मंजूर ताजुश शरिया मसलके आला हजरत जलसे दस्तार बंदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हदीस पाक में आया है कि जिसने एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमतें नाज़िल करता है। और एक हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फलयुक्सिर बिस्सलाति अलैया, जिस पर मुश्किलात ज़्यादा हो जाएं, हाजतें तंग हो जाएं, रोज़ी कम हो जाए, उसे चाहिए कि कसरत से हुजूर पे दरूद भेजा करे। फ़इन्नहा तकशफुल हुमूम वल ग़ुमूम वल कुरूब, इसलिए कि दरूद की बरकत से गम, अलम, रंज, तकलीफ दूर होती है। व तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़ व तख़्ज़िल हवाइज, रोज़ियों में इजाफ़ा होता है और हाजतें पूरी होती हैं। और एक हदीस में आया है कि आका फरमाते हैं कि जिसने मोहब्बत से मुझ पर दरूद भेजा या भेजता है, अस्माउ सलात अहल मोहब्बती व आरिफुहुम, मैं उसके दरूद को सुनता भी हूँ और दरूद भेजने वाले को पहचानता भी हूँ। जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, सारे लोग मिलकर मोहब्बत के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। महफिल बहुत बड़ी नहीं है मगर बहुत खूबसूरत है महफिल। आप अपना कीमती वक्त इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस को दिया, आप अपने बिस्तर को छोड़कर यहाँ आए, उलमा किराम की ज़ियारत के लिए आए, दीनी गुफ्तगू सुनने के लिए आए और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए आए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सेहत, आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपके इस जोन में पहली बार मैं आ रहा हूँ। इससे पेशतर भी 28 अक्टूबर की मेरी तारीख थी मगर मैं नहीं आ पाया, चूँकि उसी तारीख में 27 को उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं रास्ते से वापस हुआ और अल्लाह ने सेहत दी और बहुत जल्दी मैं आपके बीच हाजिर हुआ। इसके लिए मौलाना गुलाम नसरुद्दीन साहब को मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत जल्दी अपने इस दयार में बुलाने की कोशिश की और मैं आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को मसलके आला हज़रत पर मजबूती से कायम रखे और दोनों जहान की खुशहाली अता फरमाए। सैयद साहब ने जो कुछ आपसे कहा और आपने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए बहुत कुछ तो नहीं दिया मगर आप अपने हिसाब से अपने वुसअत के मुताबिक जो कुछ आपने दिया बहुत दिया। अल्लाह ताला आपके इस ताअवुन को कबूल फरमाए। सुना है कि इस इलाके में बहुत सारे लोग साहिब सरवत हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं। अगर एक बंदा भी इस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए 1 लाख रुपए दे सकता था तो दे भी सकता था। वो जितने लोगों ने दिया सब मिला के अकेला कोई बंदा दे सकता था। तो खैर मदरसा है और क़यामत तक उसके लिए ताउन मांगा जाता रहेगा और जब भी आपको मौका मिले आप गाहे बगाहे आकर इदारे का ताउन करते रहिए और खामोशी के साथ ताउन करते रहिए। अल्लाह ताला एक के बदले में लाखों अता फरमाता है
और वहां से बंदों को देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की हाजिरी इस मजलिस में कबूल करे। कभी कभी नेक लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, सुबह शाम रात दिन, न जाने किस किस के साथ आप बैठते हैं, किस किस की बात सुनते हैं। कभी कभी इस तरह की रूहानी और पाकीज़ा महफिलों में बैठने का इत्तेफाक होता है। यहाँ चारों तरफ से फरिश्ते महफिल को घेरे रहते हैं। एक आलिम अगर किसी गांव में चला जाए तो कहते हैं कि 40 दिन तक वहां रहमतें उतरती रहती हैं, और जहां 40 आलिम आ जाएं वहां रहमतों का क्या आलम होगा। स्टेज पर सैयद साहब हैं, बहुत सारे उलमा कराम मौजूद हैं। आलिम दीन नाइब रसूल होते हैं। किसी के पास 100 एकड़ जमीन हो वो जमींदार है, किसी के पास 100 मॉल हो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन नाइब रसूल होना ये बहुत बड़ा एजाज है, हुजूर का नाइब होना। चाहे इल्म कुरान इल्म हदीस रखने वाला किराए के घर में क्यों ना हो, उसकी चप्पल टूटी हो, उसके कपड़े पैबंद वाले हो, लेकिन अगर वो आलिम दीन है तो वो नाइब पैगंबर है, नाइब रसूल है। और ये बहुत बड़ा शरफ है नाइब रसूल होना। तो इसलिए आलिम दीन को पैसे उसकी तनख्वाहों से मत तौलें, बल्कि ये देखें कि इनके सीने में जो इल्म है उसके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। कुरान सीखने और सिखाने वाला इंजीनियर और डॉक्टर से इस माना कर बेहतर होता है। इंजीनियर डॉक्टर अच्छे हैं, मगर हुजूर के कहने के मुताबिक एक कुरान सीखने सिखाने वाला सबसे अच्छा है। हुजूर जिसको कहते हैं सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छा है। और आका फरमाते हैं कि जो लोगों को भलाई की बात सिखाता है, जो लोगों को खैर की तरफ बुलाता है, जो लोगों को गुनाहों से बचाकर नेकियों का हुक्म देता है, यस्तगफिरु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं सब उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है। यहां तक कि मछलियां पानी में एक आलिम दीन के लिए दुआ करती है। हत्तन नमलत फी जुहरिहा, सुराखों में चूंटियां आलिम दीन के लिए दुआ करती है। क्यों? वो लोगों को भलाई की दावत देते हैं, वो लोगों को बुराइयों से रोकते हैं। सारे लोग, अक्सर लोग दुनिया के मतलबी हैं, मतलब का काम करते हैं। सलाम किया तो जवाब देते हैं, नहीं किया तो सलाम भी नहीं करते हैं। उनको कर्ज दिया तो वो आपको कभी कर्ज देते हैं, नहीं दिया तो फिर वो आपको कभी नहीं देंगे। मगर ये आलिम की जमात ऐसी जमात है कि जिनको आप गाली देते हैं मगर ये आपके लिए दुआ करते हैं। आलिम दीन को आप मस्जिद से भगाने की बात करते हैं, मगर वह आपको जन्नत की तरफ बुलाने की बात करता है। आलिम को मालूम है कि हम कल जगह छोड़ के यहां से चले जाएंगे, सारे लोग मेरे दुश्मन हो गए, उसके बावजूद वह जुमा के खिताब में हमें कुरान हदीस का पैगाम सुना के जन्नती देखना चाहते हैं। ये शुभ चिंतक हैं आपके, हकीकी शुभ चिंतक, हकीकी खैर खाह। आप इनकी नौकरी के पीछे पड़े हैं, मगर ये आपकी जन्नत के पीछे पड़े हैं कि आप जन्नत चले जाए, आप नेक बने। बेलौस दुआएं देते हैं, बेलौस आपके बच्चों को इल्म दीन सिखाते हैं। इसलिए इसका मकाम इतना बड़ा है कि जब तक जमीन पे चलें तो सब मछलियां दुआ करती हैं, और जब इंतकाल कर जाएं तो जितने लोगों को इन्होंने कुरान पढ़ाया है सबकी दुआएं उनको शामिल होती हैं। इसलिए हुजूर ने कहा तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए, क्योंकि सारे उलूम कुरान में मौजूद है। कुरान अल्लाह का कलाम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें पैसा कमाने का इल्म है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है। और जो अल्लाह का कलाम पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, जिस तरह वह कलाम लाजवाब है उसी तरह पढ़ाने वाला भी लाजवाब है। और जो उस अल्लाह के कलाम को सुनता है, उस अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है, वो भी लाजवाब है। माह रमजान कुरान पाक के नुज़ूल का महीना है।
माह रमजान कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने का महीना है। बगैर देखे तिलावत करना, बगैर समझे तिलावत करना और समझ कर तिलावत करना, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे किसी ने अंग्रेजी में खत लिखा, एक आदमी अंग्रेजी पढ़ना जानता है, वो पढ़ेगा कि उसने खत में क्या लिखा, और एक है कि बेचारा जानता है कि यह खत है लेकिन वो कुछ नहीं जानता है इसमें क्या लिखा गया। यही फर्क है जो कुरान करीम बगैर समझे पढ़ता है और जो समझ के पढ़ता है, दोनों में यही फर्क है। कुरान पाक के बारे में एक स्कॉलर ने कहा, द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। बस थोड़ी देर में बोलूंगा, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। एक दानिश्वर कहते हैं कि कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, कुरान पाक की आयतों में गौर किया जाए, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए और अल्लाह की जमीन पर कुरानी निजाम कायम किया जाए। इतने बड़े प्लान के तहत कुरान नाजिल हुआ है। और हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदउ बिही आखरीन। बेशक अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंद कर देता है और कुछ लोगों को पस्त कर देता है। जिन लोगों ने कुरान पर ईमान लाया और कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक की तालीमात को लेके जमीन पे फैल गए, वह अरब के बकरी चराने वाले थे, मगर अल्लाह ने उसे कौम का, दुनिया का इमाम बना दिया। वह लोग हाकिम बन गए जो खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब अपने घर को कांधे पे लेके चलते थे, खूंटा को कांधे पे रखा, चल दिए, रास्ते में रात हो गई, खूंटा को गाड़ा, तंबू फैलाया, रात गुजारी, सुबह हो गई, तंबू उखाड़ा, कांधे पे लिया, चल दिया। उसको खाना बदोश कहते हैं। खाना माने घर, दोष माने कांधा। ये खाना बदोश लोग, अल्लाह ने इतनी इज्जतें उसको दे दी कि जिस ईरान में 1000 साल से मजूसियों की हुकूमत थी, ये अरब के लोग उठे, पूरे ईरान पे छा गए, पूरा ईरान उसके कब्जे में अल्लाह ने दे दिया। वो अरब के लोग अपने वतन को छोड़ के स्पेन गए, अल्लाह ने पूरा स्पेन उसको अता कर दिया। 1000 साल तक वो सरजमीन मुसलमानों के कब्जे में रही। उसी अरब के लोग, मोहम्मद इब्ने कासिम वहां का एक नौजवान अपने चंद साथियों के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया, सिंध में कदम रखा। 1000 बरस तक अल्लाह ने यह जमीन कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दी, हाकिम रहे यहाँ के। तो अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है। और जिन लोगों ने इस किताब पर ईमान नहीं लाया, जिनको घमंड था कि मैं बहुत मालदार हूं, जिसको गुरूर था कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, जिसको गुरूर था कि मेरा कुंबा, मेरा जत्था बहुत बड़ा है, मेरा कबीला बहुत बड़ा है, हमारी दौलत, हमारी इज्जत, हमारा माल, ये हमें इज्जत दिला देगा, उन लोगों ने गुरूर की वजह से हुजूर पर ईमान नहीं लाया और कुरान पर ईमान नहीं लाया। उसे अपनी दौलतों और हुस्न पे और सल्तनत पे बड़ा घमंड था। अल्लाह ने उन सबों को जलील और रुस्वा कर दिया। अबू लहब जलील हो गए, उतबा और शैबा जलील हो गए, अबू जहल कुरैश का सरदार वो जलील हो गया। जो सरदार थे, सरगना थे, 70 तो मैदान बद्र में मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए। न उनकी दौलतें काम आई, न उनका माल काम आया, न उसका हुस्न काम आया। आज सारी दुनिया में हजरत बिलाल का चर्चा है, अबू जहल का नहीं। आज सारी दुनिया में हजरत उमर फारूक का चर्चा है, मगर उसके मद्दे मुकाबिल जो अपने आप को सरदार बनते थे, उतबा और शैबा, उसका चर्चा नहीं है। इसलिए हुजूर ने कहा, इस किताब के जरिए बाज लोगों को अल्लाह बुलंद कर देता है और जो इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसे जलील और पस्त कर देता है। तो क्या मतलब? द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशंस। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है। ये किताब ऐसी लाजवाब किताब है कि जो इल्म का भंडार है, ओसीन ऑफ नॉलेज है। सारे उलूम व फनून इस कुरान में मौजूद है। इसमें अकीदे की बात है, अमाल की बात है, जोग्राफिया की बात है, तवारीख की बात है, इसमें जमीन और आसमान के सिस्टम की बात है, तमाम मज़ाहिर फितरत की बातें हैं, तहकीक और जुस्तजू की बातें, सारी बातें इसमें मौजूद है।
ये तो एक छोटी सी बात है कि एक बच्चा पूरा कुरान याद किया और उसके सर पे पगड़ी लपेट दी गई और वो रमजान में मस्जिद में आगे बढ़कर कुरान पाक सुना दिया। ये बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुरान पाक सिर्फ उसको कोई रट ले और सुना दे इस काम के लिए नाज़िल नहीं हुआ है। कुरान पाक तो कौमों की तकदीर को संवारने के लिए आया है। कुरान पाक तो जो इसके करीब आए उसे सल्तनत देने आया, उसे हुकूमत देने आया, उसे उलूम और फनून की दौलतों से मालामाल करने के लिए आया है। तो जब तक ये क्वालिटी उस वक्त तक पैदा नहीं होगी जब तक बंदा कुरान पाक को जाने नहीं कि इसमें क्या लिखा क्या है, जाने नहीं कि इसमें क्या है। तो कुरान पाक पढ़ना अच्छा काम है, समझना इससे बड़ा काम है। हाफिज कुरान उसे कहते हैं जो कुरान पाक को रट लेता है, और आलिम दीन उसे कहते हैं जो कुरान पाक को समझ लेता है, कुरान पाक को समझ लेता है कि इसमें क्या है। तो हाफिज बनना अच्छा काम है और आलिम बनना उससे भी बड़ा काम है, क्योंकि आलिम दीन कुरान करीम को समझता है और कुरान करीम का पैगाम आम करता है और कुरान करीम का निज़ाम लेके वो दुनिया में फिरता है ताकि सारी दुनिया कुरान पाक के करीब आ जाए। अब मैं दो चार बातें आपके सामने सिर्फ रखूंगा कि किस तरह कुरान उलूम व फनून का एक समंदर है, आप तक भी वो बातें पहुंच जाए ताकि आप जान जाएं कि इस दौरे जदीद में कुरान ने क्या इनकलाब बर्पा किया है। मदरसा जिसको हम लोग गरीबों की पनाहगाह कहते हैं, मिस्कीनों की पनाहगाह कहते हैं, इसमें गरीब पढ़ते हैं, अनाथ पढ़ते हैं, ऑर्फेन पढ़ते हैं, मिस्कीन पढ़ते हैं, जिसके पास माल नहीं है, सेंट जेवियर में, सेंट मैरी में, ब्राइट कैरियर में, विद्या बिहार में वो सब नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, तो मदरसे में भेज दो। ये हमारी और आपकी भी सोच बन गई है कि मदरसे में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है कि वो अंग्रेजों और क्रिश्चियनों के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके, 2-2 लाख रुपए डोनेशन दे सके, हर महीने 10-10 हजार रुपए स्कूल की फीस दे सके, फिर अलग से 10,000 रुपए किसी ट्यूटर को दे करके उससे पढ़वा सके। इसलिए बेहतर है कि ये बच्चा मदरसे में पढ़े, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में कपड़ा मिलेगा और फ्री में पढ़ाई कर लेगा। तो जहां ऐसी सोच हो जाए कि मदरसे में सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़े, तो वहां से एक बोल्ड और दिलेर मुबल्लिग कैसे पैदा होगा। वह मुबल्लिग जो सूली के फंदे को चूम करके भी हक बोले, ऐसा जज्बा कहां से पैदा होगा? ऐसा जज्बा उसी वक्त पैदा होगा जबकि बोल्ड खानदान का बच्चा मदरसे में पढ़ता हो, जबकि बोल्ड माँ और बोल्ड बाप का बच्चा मदरसे में पढ़ता हो। जहां कमजोर किस्म के बच्चे पढ़े, जिसके बाप का बैकग्राउंड कमजोर है, जिसकी माँ का बैकग्राउंड कमजोर है, जिसके खानदान का बैकग्राउंड कमजोर है, ये कमजोर बच्चा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाया, क्योंकि जैसा दरख्त होता है वैसा फल होता है, जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है। अगर जमीन सड़ी हुई हो तो ऐसा नहीं कि वहां से कोई लहलहाती फसल पैदा हो जाए, अगर दरख्त कमजोर हो ऐसा नहीं कि वहां से कोई शानदार फल निकल सकता है, ऐसा नहीं है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप बीज डालने वाला वैसी औलाद। इसलिए इस्लाम इस बात पे जोर देता है कि सिर्फ जमीन, मकान, फॉर्चूनर, अच्छा कपड़ा, घर मकान होना ये कमाल की बात नहीं है। ये तो आजकल जो कल गिरे हुए किस्म के लोग थे, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास आज दौलतों के अंबार है। हदीस पाक में आया है कि जब तुम देखो कि नंगे बदन रहने वाला, नंगे पांव चलने वाला, जिसके पास जूता तक नहीं था, जिसके पास कप लिबास नहीं था, जो मोहताज था, रिआशा जो बकरियां चराने वाला था, जिसके घर में कोई गाय चराता था, यततावलून फिल बुनियान, वो ऊंची ऊंची इमारतों में इतराएंगे, फख्र करेंगे। ये क़यामत की निशानी है। जब हदीस जिब्रील में आया है, जनाब जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि क़यामत के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा कि मल वसूल अनहा बिअअलम मिन अस्साइल, तो हुजूर ने कहा कि, और जिब्रील ने कहा कि अखबिरनी अन अमारातिहा, उसकी निशानियों के बारे में हमको बताइए। तो हुजूर ने कहा अंत लदल अमतु रब्बतहा, जब देखना कि माए अपने नाफरमान औलाद को जन्म दे रही है, जब देखना कि कनीजें अपने मालिक को जन्म दे रही है, तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई। और इसके आगे वाला जुमला है कि अंतरल हुफातल उरातल आहलत रिआशा यतताबलून फिल बुनियान। हम लोग क्या कहते हैं, वो साहब मुक़द्दर का धनी है कि अरबों में खेल रहा है, वो कामयाब है साहब, वो शहर में घर बना के उन्होंने खरबों की प्रॉपर्टी जमा कर ली। मगर नहीं, हुजूर क्या कहते हैं, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत करीब आएगी, उससे पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी।
वो निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब देखना कि नंगे पांव रहने वाला जिसके पास चप्पल मुयस्सर नहीं थी, नंगे बदन रहने वाला जिसके पास कपड़ा मुयस्सर नहीं था, और मुफलिस किस्म के लोग, मोहताज किस्म के लोग, दूसरों के हक खटने वाले लोग, कमाने वाले लोग, गाय चराने वाले लोग और बकरियां चराने वाले, रिआशा बकरियां चराने वाले लोग ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करने लगे, समझ जाना कयामत करीब आ गई है। ये कयामत की निशानी है कि दुनिया अब विनाश के करीब जा रही है। अब दुनिया फना होने वाली, दुनिया जब फना होने वाली होगी तो उससे पहले ये निशानी जाहिर होगी। आज जितने अरबपति हैं सबका बैकग्राउंड यही है कि कल उसका बाप भीख मांगता था, उसका बैकग्राउंड यही है कि उसकी माँ कल दूसरों के घर में पोछा लगाती थी, उसका बैकग्राउंड यही है कि कल यह लोग दूसरों के घर में गाय चराते थे, यह लोग देहात से आके शहर में बसे, शहर में छोटा मोटा काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे काम करते करते अब ऊंचा महल उन्होंने तामीर कर लिया। अगर अखलाक बढ़ रहा है, अगर उसके आदाब बढ़ रहे हैं, उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन आ रहा है, अगर वो मुहज्जब बन रहा है तो समझ जाएं कि अल्लाह का एहसान है कि माल भी बढ़ रहा है, तकवा भी बढ़ रहा है, माल भी बढ़ रहा है, अखलाक भी बढ़ रहा है, माल भी बढ़ रहा है, इबादत भी बढ़ रही है, माल भी बढ़ रहा है, सजदा भी बढ़ रहा है, माल भी बढ़ रहा है और साहब उसकी दीनदारी भी बढ़ रही है। तो समझ जाएं कि हलाल तरीके से माल अगर बढ़े और इसका तकवा बढ़े तब समझे अल्लाह का एहसान है कि एक जहन्नमी जन्नती बन रहा है। इस दौलत की वजह से जन्नत के करीब जा रहा है। लेकिन अगर किसी को दौलत बढ़ रही है मगर उसका अखलाक गिर रहा है, उसके गुनाह बढ़ रहे हैं, शराब में लतपत है, झूठ में लतपत है, गिबत में लतपत है, दूसरों को तकलीफ देने वाले गुनाह में लतपत है, जिना बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है, शराब नोशी बढ़ रही है, बद अखलाकी बढ़ रही है, घमंड बढ़ रहा है, और एक तरफ माले हराम जरिए से माल कमा रहा है, सूद खा के माल कमा रहा है, झूठ बोल के माल कमा रहा है, दूसरों को ठग के माल कमा रहा है, जुआ सट्टा के जरिए माल कमा रहा है, तो समझ लें कि अल्लाह ताला इसको जलील करना चाहता है, इसको घेर के मारना चाहता है। अल्लाह ताला इसको दुनिया में भी जलील करना चाहता है, मरने के बाद खतरनाक आग में डालना चाहता है, क्योंकि अलामत है जहन्नमी की कि माले हराम कमाए और उसके गुनाह बढ़ते चले जाए। माल बढ़े गुनाह बढ़ जाए, माल बढ़े साहब पाप बढ़ जाए, माल बढ़े दूसरों को तकलीफ देना बढ़ जाए, तो कभी भी उसके मकान में जाके चापलूसी नहीं करना कि अल्लाह का एहसान है कि आपकी दौलत बढ़ रही है, माशाल्लाह ऊंचे महल में नहीं। अगर हलाल तरीके से माल कमा रहा है और उसकी नेकी बढ़ रही है तो कहें कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला माल भी दे रहा है, दीनदारी भी दे रहा है। लेकिन अगर कोई गलत ढंग से माल कमाता हो और मुतकब्बिर और मगरूर हो तो आप अगर तारीफ की तो आप भी मुजरिम हो जाएंगे। अगर आपने उसके घर की दीवार के साए में आराम किया तो आप भी मुजरिम हो जाएंगे, जब आपको पता है कि इसको सूद का माल है, जबकि आपको पता है कि ये दूसरों को सता करके दूसरों की जमीन हड़प के मालदार बना। अगर आपको पता है कि जुआ सट्टा की दौलत से मालदार बना, तो अगर आप उसके दस्तरखान पे खाएंगे तो मुजरिम, जो जालिम के साथ चलेगा वो मुजरिम, जो जालिम की तारीफ करेगा वो भी मुजरिम, जो जालिम के साथ चंद कदम चलेगा वो भी मुजरिम, जो जालिम को जुल्म से बचाएगा वो अल्लाह को पसंदीदा है। इसलिए आलिम दीन पसंदीदा है कि ये जालिमों को जुल्म से बचाना चाहते हैं, या उसे बिला खौफ लौमत लाइम उसे राह हक दिखाना चाहते हैं। जो जालिम को देख के मुस्कुराए वो भी जालिम है, जो जालिम को सराहे वो भी जालिम है। तो वो शख्स धनवान नहीं है, वो शख्स खुश नसीब फॉर्चुनेट नहीं है जिसकी बुराई बढ़े और हराम से माल कमाए, बल्कि वो खुश नसीब है कि जिसको हलाल के जरिए से माल मिल रहा हो, उसका तकवा बढ़ रहा हो, उसकी इबादत बढ़ रही है, वो हज करने जा रहा हो, वो उम्रा करने जा रहा हो, वो गरीबों और मिस्किनों को खैरात कर रहा हो, तो समझ जाएं कि अल्लाह इसको दुनिया में भी इज्जत से नवाजना चाहता है, मरने के बाद जन्नत भी देना चाहता है। इस थ्योरी को आप गिरा बांध के रख लें कि जो माले हराम कमाता हो और जिसके गुनाह बढ़ रहे हो, कभी भी उसके घर के करीब नहीं जाए, कभी भी उसकी तारीफ नहीं करें, कभी भी उनके पास जाके मुस्कुरा के उनसे बात नहीं करें, क्योंकि वो भी जालिम ही ठहरेगा जो जालिमों को प्रोत्साहन देने के लिए उसके पास जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी दौलत है इल्म दीन की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है इल्म कुरान की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है इल्म हदीस की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है तकवा और परहेजगारी की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है शराफत और दीनदारी की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है हया और शर्म की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है मुस्तफा की गुलामी की दौलत।
कि इसलिए कि कानून है कि जो गुलामी मुस्तफ़ा बनेगा अल्लाह उसी को दुनिया का इमाम बना देगा, उसको अल्लाह दुनिया में भी इज्जतों से नवाजेगा, उसको अल्लाह जिल्लत और रुसवाई से बचाएगा। ये माल बदन का मैल है। अल्लाह ताला काफिरों को इतनी दौलत दिए हुआ है कि एक मुसलमान सोच नहीं सकता है, इतनी दौलत मुशरिकों को दिया है ताकि दुनिया जान ले कि एक जलील चीज जलीलों को ज्यादा दी जाती है। अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबु हाकिला। जरा गौर से सुनिएगा, जिस दुनिया के लिए आप लालायित और बेचैन हैं, जिस दुनिया के लिए आप अपना दीन ईमान सब बेचना चाहते हैं, माअज़ल्लाह, जिस दुनिया की खातिर एक खातून जो दुनिया में इज्जतदार बहू बन के रहती, मरने के बाद खरबों साल की जन्नत चली जाती, लेकिन सिर्फ दुनिया की वजह से अपना ईमान अपना दीन सब लुटा के एक चमार के साथ भाग जाती, एक साहब एक दलित के साथ भाग जाती, एक समाज के गिरे हुए आदमी के साथ भाग जाती। क्यों? इसलिए कि नफ्स पे कंट्रोल नहीं और सिर्फ दुनिया को आदमी वैल्यू देता है। मस्जिदें वीरान है इसीलिए कि लोगों के नजदीक दुनिया बहुत बड़ी चीज है। मस्जिदें वीरान है क्योंकि माल बहुत बड़ी चीज है। माल कमाने के चक्कर में वो वतन से बेवतन हो रहा है। माल कमाने के लिए रातों रात जाग करके बंदा फैक्ट्री के दरवाजे पे वो दरबानी कर रहा है। माल कमाने के लिए बंदा रात रात भर खेत में पानी पटाता है। माल कमाने के लिए बंदा रात रात भर खेत में हल चलाता है। जब खेती का मौसम आता है तो ट्रैक्टर वाला रात रात भर हल चलाता है। जब खेती में पानी देने का मौसम आता है तो रात रात भर बंदा खेत में पानी पटाता है। कड़ाके की सर्दी में, नवंबर दिसंबर की सर्दी में जिस वक्त के मकई और गेहूं की खेती लगती है, उस वक्त बंदा रात रात भर जाग करके कड़ाके की सर्दी में ठठर करके वो खेत में पानी पटाता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मुझको माल चाहिए और फिर मैं गेहूं वाला, मकई वाला, हजारों कुंटल मकई वाला मैं बन जाऊंगा। तो बंदा रात में फजर की नमाज पढ़ने नहीं आता, इशा के लिए 10 मिनट नहीं है टाइम उसके पास, जोहर के लिए 10 मिनट टाइम नहीं है, मगर वहां सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के के लिए 10-10 घंटे खेत में पड़ा हुआ, 10-10 घंटे फैक्ट्री में है, 10 घंटे ड्यूटी, अलग से 5 घंटे ओवर टाइम लगा के वहां काम कर रहा है। वहां कोई शिकवा नहीं है कि मैं 16 घंटे ओवर टाइम लगा के काम कर रहा। क्यों? माल चाहिए। जबकि दुनिया के सारे माल वाले चले गए, सारे माल वाले क्या सब चले गए। 100 साल पहले जो आपके गांव में पैदा हुआ था, एक बच्चा आज मौजूद नहीं है। और आज जो लोग हैं ये भी 100 साल के बाद नहीं रहे। चाहे नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दें तो भी दुनिया छोड़ के जाना। और साहब चाहे आप शराब पिए, जिना करें, सूद खाएं, जुआ सट्टा खेलें, सताएं लोगों को, फिर भी आपको दुनिया छोड़ के जाना। दोनों को मरना है। मौलाना को भी मरना है और एक गायकार पापी को भी मरना है, नमाजी को भी मरना है, शराबी को भी मरना है। पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि शराबी शराब पीते हुए मर जाता है, नमाजी सजदा करते हुए मर जाता है। तो सजदा करते हुए मरना और है, जलसा जुलूस में बैठ के दीन सुनते हुए मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, गीबत करते करते मरना और है, मुंह में गुटखा रख के कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिले ये करना और है, और मुंह में कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाना और है, कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और है। बहुत सारे लोग मर गए मगर कारी रसूलुल्लाह भी मर गए। कारी रसूलुल्लाह मरे तो अल्लाह का जिक्र करते करते मर गए। बहुत सारे बुजुर्गान दिन का इंतकाल हुआ तो हालत सजदा में इंतकाल हो गया। तो झूठ बोलते हुए मरना और है, गाना गाते हुए मरना और है, दूसरों को ठगते हुए मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, जलसागाह में दीन सुनते हुए मरना और है। दोनों मरना तो सबको है मगर दोनों की मौत में बड़ा फर्क है कि आदमी जन्नत का काम करते करते मरता है और कोई जहन्नमियों जैसा काम करते करते मरता है। इसलिए मरना सबको है, सबको दुनिया छोड़ के चला जाना है, लेकिन उसका काम बाकी रहता है, उसकी यादें बाकी रहती हैं। जब दुनिया छोड़ के जाना ही है तो क्यों उस दुनिया के लिए ज्यादा रीझना है, क्यों उस दुनिया के पीछे पागल होना है, जब दुनिया साथ नहीं देने वाली है, जब बाल बच्चे मुझको भूल जाने वाले हैं, जब मैं कब्र में तन्हा रहूंगा, ना जिस बीवी के लिए मैं जीता रहा वो ना एक पल मेरे साथ रहेगी, जिस बच्चों के लिए मैं जीता रहा वो बच्चे एक पल मेरी कब्र में साथ नहीं देंगे। तो क्यों अपनी आखिरत लूटा के बच्चों के लिए जिया जाए, क्यों अपनी आखिरत तबाह करके नमाजें छोड़ के बीवी के लिए जिया जाए। हदीस माया है कि मिन शर्रि नास मंज़िलतैन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया खैरिही। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मर्तबा के एतबार से सबसे बुरा आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया सवारने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो,
जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों को एक छोटा सा घर बना के दे देने के लिए, अपने बाल बच्चों को 2-4 एकड़ जमीन खरीद के दे देने के लिए वो साहब नापाक तरीके से माल कमाया, नमाजें छोड़ा, रमजान के रोजे छोड़ा, तरावी छोड़ा, वो हज फर्ज हुआ 10 साल 20 साल पहले, वो हज को डिले कर रहा हो, ज़कात को तर्क किया हो ताकि बच्चों को मैं जमीन मकान छोड़ के मैं मर जाऊं, वो शख्स बदनसीब है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। तो बदनसीब है वो। खुशनसीब कौन है? जो बीवी की परवरिश करे मगर अपनी जन्नत बचा के, जो अपने बेटे को पाले मगर अपनी जन्नत बचा के, जो अपने घर बच्चों को मकान बना के दे मगर अपना ईमान बचा के। ईमान लुटा के जमीन नहीं खरीदे, ईमान लुटा के बाल बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर ना बनाए, नमाज बचा के डॉक्टर बनाए, रोजा बचा के डॉक्टर बनाए, अपना ईमान और हया बचा के डॉक्टर बनाए, ताकि बाल बच्चों की खिदमत जो करे तो वो खिदमत भी इनके लिए जन्नत जाने का जरिया हो जाए। जो बीवी के मुंह में चंद लुकमा बंदा डालता है, अगर नीयत अच्छी है तो ये लुकमा डालने के बदले में भी सवाब मिलता है। अगर नीयत अच्छी है तो माँ बाप का चेहरा देखेगा दिन में, सारे बच्चे माँ बाप का चेहरा देखते हैं, लेकिन अगर कोई अल्लाह को खुश करने के लिए, हुजूर की बात पर अमल करने के लिए मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता है तो हर नजर के बदले में अल्लाह मकबूल हज का अजर अता फरमाता है, हर नजर के बदले में हज मबरूर का अजर मिलता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इसी दुनिया की मोहब्बत ने मदरसे को वीरान कर दिया, क्योंकि मदरसे में पढ़ने के बाद क्या माल तो मिलेगा नहीं, इसलिए स्कूल आबाद है, कॉलेज आबाद है, मस्जिदें वीरान है, फैक्ट्री आबाद है, जबकि इबादत के लिए बंदा पैदा हुआ। अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया और इसको मर के हिसाब किताब देने के लिए उस दुनिया में चले जा रहा है जिस दुनिया का कोई यौम इख्तिताम नहीं है। ये दुनिया आज है कल खत्म, अब वो दुनिया जो दुनिया मरने के बाद शुरू होती है उस दुनिया का कोई यौम इख्तिताम नहीं। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, वहां मौत ही नहीं होगी। दुनिया में तो दुख बढ़ा, मौत आ गई, दुनिया में आदमी बच्चा रहा, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मौत आ गई, दुनिया में बीमारी बढ़ी, मौत आ गई, मगर मरने के बाद तो मौत ही नहीं। वहां तो एक लामतना ही सिलसिला है जिंदगी का। दुनिया में एक इंतहा है कि इसके बाद जिंदगी नहीं है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद कोई पीरियड नहीं है, मगर मरने के बाद जो दुनिया शुरू होती है वो दुनिया का इख्तिताम ही नहीं है। सब दिन वहां रहना, अगर जहन्नम मुकद्दर हो जाए सब दिन जलते रहना, और अगर जन्नत का फैसला हुआ तो सब दिन जन्नत में रहना। वहां न जन्नत छीनी जाएगी और न जहन्नम की आग से उसको निकाला जाएगा। काफिर सदा जहन्नम में जलते रहे, खरबों साल, महासंख्यों साल, अरबों साल। यहाँ 10 साल 20 साल के बाद चले गए, मगर वहां कोई मौत को ज़बह कर दी जाएगी। इसलिए बंदा जब आखिरत पे नजर दौड़ाता है तो दुनिया में जीना उसके लिए आसान हो जाता है। दुनिया की तकलीफ एक चुटकी में खत्म हो जाती है। दुनिया की तकलीफ भी हमेशा नहीं रहने वाली और दुनिया का आराम भी हमेशा नहीं रहने वाला है। दुनिया में कोई रहने वाला है क्या? अभी मैंने एक बार कहा था, आज से 5 साल पहले, जितने प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आजादी के बाद आए सब के सब चले गए। पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी अपना काम किया, चले गए। दूसरा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, वो भी आए, चले गए। तीसरा प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, वो भी कुर्सी पर बैठे, वो भी मर गए। इंदिरा गांधी आई, वो भी आई, वो भी मर गई। उनका बेटा राजीव गांधी आया, वो भी आया, वो भी मर गया। उसके बाद जितने लोग छोटे छोटे लोग आते रहे 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, वो सारे लोग चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, नरसिम्हा राव चले गए, सारे लोग चले गए। मैंने कहा था जब सारे लोग चले गए तो आप भी नहीं रहेंगे, आपको भी जाना है। इसलिए जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? इंसाफ कीजिए, अदल कीजिए, ताकि लोग बोले एक अच्छा आदमी चला गया। जब इतने बड़े बड़े लोग, सारे लोग चले गए तो कौन रहने के लिए आया? कोई नहीं रहने के लिए आया, मगर जहां गया है उस दुनिया का कोई यौम इख्तिताम नहीं है। और वो दुनिया फैक्ट है, जैसे ये दुनिया फैक्ट है। इस दुनिया में रात सच है, दिन सच है, सूरज का डेली उगना सच है, चांद का तुलू होना सच है, बच्चे का पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, बाल का काला होना, सफेद होना, कमर का झुक जाना, ये सारी चीजें सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी रात है, दिन निकलेगा, फैक्ट है। उसी तरह ये दुनिया है, इसके बाद कयामत कायम होगी। जैसे ये दुनिया है, इस दुनिया में कोई बैठ के रहता है, सोच सोच करके वो डीएम नहीं बनता है। डीएम बनने के लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं।
डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। कोई सोच सोच के अजमेर चला जाए, कहे बाबा हम आपके मानने वाले हैं, हमारे बच्चे को डीएम बना दीजिए, हमारे बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बना दीजिए। सिर्फ बोलने से, चाहने से, सपना सजाने से नहीं होता है, बल्कि कानून है कि आपको मेहनत करनी होगी। 10 घंटे पढ़ना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा, 16 घंटे पढ़ना होगा। और एक बंदा जाके वहां दरगाह पे बैठा रहेगा तो दरगाह पे बैठ बैठ के मर जाएगा, मगर वह डीएम नहीं बन पाएगा। डीएम बनने के लिए 18 घंटे स्कूल भी जाना होगा और 1 घंटा का टाइम निकाल के कभी अल्लाह के वलियों के पास जाना होगा, ताकि इधर से मेहनत चले और उधर से बुजुर्गाने दिन के हाथ कब्र में उठ जाएं। तो इधर से 18 घंटे की मेहनत चलेगी, उधर से बुजुर्गों की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही है दस्तूर। इसके अलावा सपना सजाने से कोई बंदा आईएएस ऑफिसर नहीं बनता है। सपना सजाने से कि मैं मालदार बन जाऊं पूरे मध्य प्रदेश का, सिर्फ सोचने से कोई नहीं बनेगा। धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है। 1.5 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, जिसमें सबसे रिचेस्ट मैन हिंदुस्तान का मुकेश अंबानी है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार एलन मस्क है आज। तो ऐसे ही सोच सोच के नहीं बन गया, या रास्ता चलते हुए हांडी मिल गई, हांडी में सोने चांदी हीरे जवाहरात मिल गए और फिर साहब वो मालदार बन गया पूरी दुनिया का। नहीं, उसके लिए मालदार खरबपति अभी दुनिया का सबसे बड़ा है एलन मस्क। उसके बावजूद वह रोजाना 200 पेज किताब पढ़ता है। वह बंदा 2-2 घंटे किताब को टाइम देता है। वह बंदा 16-16 घंटे अपने वर्कशॉप में काम करता है। इतना बड़ा मालदार जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, उसको काम करने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे बच्चे हैं जिसको गुटखा खाना है, जिसको आवारापनी करना है, जिसको घूमना है और ये कहना है कि ये गैर मुस्लिमों के मुल्क है, यहाँ नौकरी नहीं मिलती। ये कामचोर किस्म के लोग हैं जो बहाना बनाते हैं। ये न पढ़ते हैं न लिखते हैं, बल्कि जिस तरह औरतों की अक्ल उसके पास कम होती, नाक़िसुल अक्ल होती है, वो जुल्म भी करती है, फिर मजलूम भी बन जाती है कि हम पर जुल्म हुआ है। शौहर को गाली वो देती है, शौहर को परेशान वो करती है, शौहर पे बेजा मुतालबात वो करती है, और अगर शौहर उससे नाराज हो जाए तो फिर ये मजलूम बन जाती है कि मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया। क्योंकि ये नाक़िसुल अक्ली की अलामत है, खुद जुल्म करना और फिर खुद मजलूम बन जाना कि हम पर जुल्म हुआ है, मेरा शौहर मुझसे बात नहीं कर रहा है, जबकि इनका कसूर है। ये शौहर को तकलीफ पहुंचाई है, इनको मनाना चाहिए, इनको उस रूठे हुए शौहर को मनाना चाहिए। नहीं, ये खुद रूठ जाती है, बेचारा शौहर क्या नहीं करेगा, ये खुद उसको मनाने जाता है। ये अक्ल की कमी की दलील है कि खुद जुल्म करना और खुद मजलूम हो जाना। जिनके पास अक्ल कम होती है वह दूसरों पे मर्ह देता है कि इनकी वजह से नौकरी नहीं मिली, इनकी वजह से हम डेवलप नहीं किए, इनकी वजह से हमने तरक्की नहीं की। खुद अपनी काम चोरी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराएगा कि मैं काम चोर हूं, मैं सोता हूं रात के 2 बजे, मैं उठता हूं दिन के 10 बजे, न मेरा कोई टाइम टेबल है, न जीने का अंदाज है, न स्टाइल ऑफ लिविंग है, न पंक्चुअलिटी है, न ऑनेस्टी है, न डिसिप्लिन है, न वक्त की पाबंदी है। जो वक्त को जाय करेगा वक्त उसे काट के रख देगा, जो वक्त को बर्बाद करेगा वक्त उसे बर्बाद कर देगा। जो पढ़ने के जमाने में सिर्फ घूमेगा फिरेगा, बाप से पैसा लेगा, सिनेमा देखेगा, वही बोलेगा कि हिंदुओं के मुल्क में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। उसका गरीबान थाम के कहिए बदतमीज, इसी मुल्क में जहां 100 करोड़ की आबादी गैर मुस्लिमों की है और मुसलमानों की आबादी 25 से 30 करोड़ की है, इस आबादी में 500 से ज्यादा एमपीज हैं, 500 से ज्यादा डीएम हिंदुस्तान में है, लेकिन किसी डीएम का बच्चा आईएएस में टॉप नहीं किया और किसी मंत्री का बच्चा टॉप नहीं किया। और फिर एक मुसलमान का बच्चा फैसल नाम का कश्मीर का, वह पूरे हिंदुस्तान में आईएएस में टॉप किया। इसलिए जो काम चोर होता है, जो कोढ़ी किस्म का आदमी होता है, वही दूसरों पे मर देता है कि इनकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, इनकी वजह से मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया। अक्लमंद आदमी अपनी कमी को ठहराता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। अक्लमंद आदमी दूसरों पे इल्जाम नहीं रखता है, बल्कि अपने आप पे इल्जाम रखता है। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ मेरा कसूर है, अगर मैं अपने हदफ को नहीं पाया मेरा कसूर है, अगर मैं नाकाम हो गया ये मेरा कसूर है। अपने कसूर को तस्लीम करना, फिर अपने कसूर को दूर करने की कोशिश करना, फिर एक नए अज़्म, नए हौसला के साथ आगे बढ़ना, ये अच्छे लोगों का काम है। तो जिस तरह दुनिया में सोचने से कोई अरबपति नहीं होता, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं। सिर्फ दरगाह पे जाके बैठने से कोई खरबपति नहीं होता, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं।
उसी तरह आखिरत का काम भी सिर्फ सोचने से नहीं होता है कि मैं बैठ बैठ के सोचूं जन्नत चला जाऊं, मैं बैठ बैठ के रहूं, नमाज ना पढ़ूं, रमजान के दिनों में सिर्फ जानवर की तरह भूखा प्यासा रहूं और इबादत ना करूं और कूद के जन्नत चला जाऊं। नहीं होता ऐसा। दुनिया में माल चाहिए तो खेत जाना होगा, दुनिया में माल चाहिए तो दुकान जाना होगा, दुनिया में माल चाहिए तो पढ़ना लिखना होगा और नौकरी लड़के लेनी होगी। लड़ने का मतलब ये नहीं कि लाठी सोटा से लड़के, लड़ने का मतलब है कि सामने वाला बंदा अगर 10 घंटे पढ़ता है तो मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, अगर वह 5 किताब पढ़ता है मैं 25 किताब पढ़ूंगा, अगर सामने वाला बंदा कंपटीशन फेस कर रहा है तो मैं उससे बड़े कंपटीशन का फेस करूंगा। यहाँ नौकरी लड़के ली जाती है, नौकरी रिश्वतों की बुनियाद पर किसी किसी को मिलती है। अक्सर मेजॉरिटी यहाँ लड़के अपनी मेहनत के बल पे नौकरी लेता है। तो जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर आपको खेत में जाना होगा, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर आपको दुकान में बैठना होगा, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर आपको फैक्ट्री चलानी होगी, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर रोजी की तलाश आपको करनी होगी। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह सच्ची तौबा करने वाले को माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। तो अल्लाह जिस तरह रोजी देने वाला है मगर रोजी की तलाश करनी पड़ेगी, दुकान जाना होगा, उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है मगर आपको नमाज पढ़नी होगी, आपको रोजा रखना होगा, आपको ज़कात देनी होगी, आपको हज करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती। तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नमाज़े पंजगाना आपको पढ़ना होगा, माह रमजान की कद्र आपको करनी होगी, हज फर्ज हो तो तमाम लाहो लश्कर छोड़ के मकान बाद में बनेगा, बेटी की शादी बाद में होगी, बेटे की नौकरी बाद में होगी, उसका मार्केटिंग कम्प्लेक्स बाद में बनाया जाएगा, मगर पहले जो फर्ज है हज उसको अदा करना होगा। नमाज फर्ज हो जाए तो फौरी नमाज पढ़ना है, ऐसा कि बुढ़ापे में पढ़ेंगे। हज फर्ज हो जाए तो फौरी हज करना है, ऐसा नहीं कि 10 बेटे और बेटी की शादी कराने के बाद मकान बनाने के बाद तब लास्ट में जाएंगे। नहीं, जैसे ही हज फर्ज हो फौरी करना है, जैसे ज़कात फर्ज हो फौरी अदा करना है, जैसे माह रमजान आ जाए फौरन रोजा रखना है, जैसे नमाज फज्र का वक्त हो उस वक्त नमाज पढ़ना है, वक्त पे नमाज पढ़े। ये सिस्टम है। सिस्टम समझाने के लिए मैंने आपको ये मिसालें आपको दी हैं कि बगैर मेहनत की दुनिया में कुछ नहीं मिलता और बगैर सिस्टम से काम किए हुए कुछ नहीं होता। तो मदरसे में कमजोर किस्म के बच्चे आते हैं, उसका बैकग्राउंड कमजोर रहता है। तो कुदरत का कानून है कि आम के पेड़ से आम निकलता है, कुदरत का कानून है कि गेहूं लगा दो तो गेहूं ही निकलता है, कुदरत का कानून है कि सेब के पेड़ से सेब निकलता है, कुदरत का कानून है कि कमजोर बीज हो तो वहां से कमजोर पौधे निकलते हैं। कभी नहीं देखा होगा दुनिया में आपने कि मैंने लगाया आम उसमें से सेब निकल गया, कभी नहीं देखा होगा कि मैंने बोया गेहूं और वहां से चना निकल गया, कभी नहीं देखा होगा कि मैंने लगाया प्याज और वहां से लहसुन निकल गया। नहीं, बल्कि जैसा पौधा वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल। यही उसूल यहाँ भी है। माँ दरख्त, माँ जमीन के मानिंद है और बाप उसमें बीज डालने वाला है। तो जिस तरह माँ का बैकग्राउंड कमजोर रहा तो औलाद कमजोर पैदा होगी, अगर बाप का बैकग्राउंड कमजोर रहा तो औलाद कमजोर पैदा होगी। चूंकि माँ बाप दोनों का रोल रहता है औलाद की पैदाइश में। माँ के बगैर बच्चा पैदा नहीं होगा और बाप के बगैर भी बच्चा पैदा नहीं होगा। यह दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यह दोनों का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो बच्चा भी मजबूत पैदा होता है फिजिकली। जिसकी माँ सेहतमंद हो, जिसका बाप सेहतमंद हो, उसका बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता है। और फिर अखलाकी तौर पर मेंटली जिसका बाप कमजोर हो उसकी औलाद भी कमजोर पैदा होती है। अखलाकी तौर पर जिसके माँ बाप बद अखलाक हो उसके बच्चे भी बद अखलाक पैदा होते हैं। चूंकि कुदरत का कानून है जैसा दरख्त वैसा फल। यही कानून वहां है जब बाप मौला अली थे और माँ सैयदा फातिमा थी, जो रात भर जिहाद, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद और रात दिन भर शौहर बच्चों की खिदमत और रात एक सजदे के लिए खड़ी हो, एक सजदे के लिए, एक क़याम के लिए तो सहर हो जाए और एक रकअत नमाज पूरी नहीं हो। जब माँ सैयदा फातिमा थी और बाप मौला अली थे तो अल्लाह ने बेटा हसन और हुसैन की सूरत में अता फरमाया। तारीख लिखने वाला, तारीख रचने वाला अता कर दिया। जब बाप सैयद मूसा सालेह
जंगी दोस्त थे, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, और फिर माँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला थी। तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में पैदा हुआ। और जब बाप सैयद गयासुद्दीन थे और माँ रात रात भर मुसल्ले पे रह के कलमा पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में पैदा हुआ। और जब बाप सैयद अहमद अली बुखारवी थे और माँ राबे अस्र सैयदा ज़ुलेखा थी, जिसको जवानी से लेके बुढ़ापे तक किसी अजनबी ने चेहरा नहीं देखा, बेवा हो जाने के बाद भी किसी अजनबी मर्द ने चेहरा नहीं देखा। तब बेटा चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़ाने वाला निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की सूरत में पैदा हुआ। और जब बाप मुफ्ती नकी अली खां थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती, और माँ तहज्जुद गुजार थी, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी पैदा हुआ। और जब बाप इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी थे और माँ तहज्जुद गुजार थी, तब बेटा 1.5 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद की सूरत में पैदा हुआ। और जब दादा थे हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना मुफ्ती आज़म हिंद एक फासिक देखे तो मुत्तकी हो जाए, और माँ अपने जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, और पूसी कोख में के बाप मुफस्सिर आज़म हिंद जैसा 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, अपने वक्त का जाहिद, बाप वक्त का जाहिद, माँ इबादत गुजार, दादा लाजवाब और नाना लाजवाब, तब उसी कोख का बच्चा कमो पेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहत अख्तर रजा खां अज़हरी की सूरत में पैदा हुआ। यह कुदरत का कानून है। नारे तकबीर, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। मैंने ये मिसालें इसलिए आपको दी कि मदरसे में ऊंचे खानदान के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, मदरसे में जिसका बैकग्राउंड मजबूत है वैसे लोग यहाँ पढ़ें, ताकि एक जबरदस्त इमाम कौम को मिले, जो न किसी दौलतमंद की परवाह करे, जो न किसी खरबती की परवाह करे, जो न किसी जालिम और जाबिर हाकिम की परवाह करे, जो डंके की चोट पर अमरे बिल मारूफ करे, जो डंके की चोट पर कुरान और हदीस का पैगाम आम करे, जो मर जाए मगर समझौता नहीं करे जालिमों के साथ, जो जुल्म की हाँ में हाँ नहीं मिलाए, जो गलत बात की हाँ में हाँ ना मिलाए। ऐसे लोग कहां से पैदा होंगे? जब माँ का बैकग्राउंड मजबूत हो, जब बाप का बैकग्राउंड मजबूत हो। तो जिसका बैकग्राउंड मजबूत है, जिसके लोग ताकतवर है, जिसके लोग सेहतमंद है, जिसके लोग दौलतमंद है, जिसका खानदानी बैकग्राउंड उम्दा है, वह लोग अपने बच्चों को ब्राइट कैरियर में पढ़ाते हैं, वह लोग अपने बच्चों को सेंट जेवियर में पढ़ाते हैं, वह लोग अपने बच्चों को दुनियावी दरसगाहों में पढ़ाते हैं। नतीजे में मदरसा उजड़ गया। इसी पैसे की तलब ने मदरसे को उजाड़ा, जबकि यही मदरसा पूरी दुनिया में इल्म का शऊर दिया है, यही मदरसा पूरी दुनिया में पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा किया है, यही मदरसे के पढ़ने वाले उलमाए कराम दुनिया के साइंसदानों को जन्म दिया है। ये बात आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप आज के मेरे जैसे मौलवी को देख रहे हैं। ये मौलवी मदरसे में पढ़ने के बाद साहब ना इनके अखलाक अच्छे हुए, ना इनके आदाब अच्छे हुए, झूठ में लथपथ है मौलवी, गीबत में लथपथ है मौलवी, लंदन में लथपथ है मौलवी, ज़कात का माल खाने में लथपथ है मौलवी, मस्जिद का माल लूटने में लथपथ है मौलवी। मौलवी बनने का मतलब झोला पे ले लेना, उसमें 2 रसीद ले लेना और दिन भर चंदा करना, यानी मौलवी बनने का मतलब भिखारी बन जाना। तो आपके सामने मेरे जैसा मौलवी है, इसलिए आप कहते हैं कि मदरसा भिखारियों को जन्म देता है, मदरसा कमजोर लोगों को जन्म देता है। मदरसे में ना सेहत से बहस होती है, न इल्म से बहस होती है, क्योंकि आपके सामने मैं हूं यहाँ का पढ़ा हुआ। लेकिन आज से 100 साल पहले जिन लोगों ने मदरसे को देखा, मदरसे की तारीख पढ़ी है, उसका स्टेटमेंट सुनिए। वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा, ये कहने वाला क्रिश्चियन है, ये आम पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा ऊंचा पढ़ा लिखा आदमी। वो क्या कहते हैं? ये मदरसे के सिलसिले में, आप मदरसे के सिलसिले में ही कहते हैं, मदरसे में निकम्मा किस्म के लोग पैदा होते हैं, मदरसे में कुरान खानी करने वाले शाबान के महीने में कुरान को पढ़ने वाले पैदा होते हैं। बाकी इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा उम्दा नहीं रहा। देखिए वो क्रिश्चियन को, जो दुनिया का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो दुनिया में साइंसी तरक्की हुई
है। ये जो दुनिया में जब दो पांव टांग पे चलने वाला हवाई जहाज पे उड़ रहा है, ये जो चारों तरफ, एक तरफ माइक्रोफोन, एक तरफ वॉशिंग मशीन, एक तरफ ट्यूबलाइट, एक तरफ जनरेटर, एक तरफ कंप्यूटर, एक तरफ लैपटॉप, एक तरफ मोबाइल, ये जो दुनिया एक विजन, एक ख्वाब की सूरत में बदल गई है। ये मोबाइल देने वाला उसी 7 समंदर पार का है, ये हवाई जहाज देने वाला उसी 7 समंदर पार का है। वो दानिश्वर कहते हैं ये तमाम वैज्ञानिक तरक्की फिजिक्स की वजह से हुई है, केमिस्ट्री की वजह से हुई है, बायोलॉजी की वजह से हुई है, मैथमेटिक्स की वजह से हुई है। इसके बाद आगे जाके कहते हैं ये सारी तरक्कियां ये जदीद उलूम की वजह से हुई हैं। लेकिन ये सारे जदीद उलूम आए कहां से हैं? डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। अरबी मदारिस, स्पेन में जब मुसलमानों की गवर्नमेंट थी, वो कहते हैं मुसलमानों के मदारिस स्पेन में कायम थे, उसमें यहूदी और नसरानी के बच्चे भी पढ़ते थे। जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th सेंचुरी, जो 10वीं सदी के बाद जो यूरोप में जिस उलूम ने तरक्की की, ये ऑल नॉलेज, ये सारे उलूम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरबियन स्कूल and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। अरबी मदरसों में जहां कुरान पढ़ाया जाता था, जहां हदीस पढ़ाई जाती थी, जहां जमीन आसमान पे रिसर्च करने का मवाद जिस कुरान करीम में मौजूद था और ये कुरान पढ़ाया जाता था, वो उनको पढ़ पढ़ कर क्रिश्चियनों ने तहकीक करना शुरू की, यहूदियों ने रिसर्च करना शुरू किया और इससे पहले मुस्लिम दानिश्वरों ने जमीन पे, सूरज पे, चांद पे, आसमान पे, नदी नाले पे, डेजर्ट पे, रेगिस्तान पे, इंसान की पैदाइश पे, इंसान की नशो नुमा पे इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, तहकीक करना शुरू किया। वो कहते हैं ये स्पेन के मदरसों के उलमा ये साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। इन्होंने साइंसी उलूम को जन्म दिया है, उसी पे तरक्की करके यूरोप ने साइंस की इमारत खड़ी कर ली है। मगर बुनियाद मदारिस के उलमा ने अता फरमाया है, बुनियाद कुरान और हदीस ने अता फरमाया है, बुनियाद कुरान और हदीस ने अता फरमाया है। ये बुनियाद मदरसों ने फराहम किया है। अब कैसे फराहम किया है जरा गौर से सुनिए, इसको आप ही आम फहम जबान में समझ लीजिए। आज देहात हो या शहर, सारे लोग कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को लिखाइए, इल्म ताकत देता है। जब एक बंदा के पास खूब दौलत है मगर वो अंग्रेजी बोल नहीं पाता है सामने वाले बायर से, वो कहता है कि काश मेरे पास दौलत कम होती मगर इल्म होता था कि मैं उसकी बात को समझ सकता था। लेकिन आज मुझको एहसास हो रहा है कि दौलत ही सारी चीजें नहीं है। जब मैं सामने वाले की बात समझ नहीं सकता हूं, मैं सामने वाले से अंग्रेजी में बात कर नहीं सकता हूं, ये माल रख के क्या फायदा होगा? ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे जो लोग अरबों में खेलते हैं, जो लोग स्पेन जाते हैं, जो लोग फ्रांस जाते हैं, जो लोग अमेरिका जाते हैं, जिनका माल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, यानी जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, जिसका माल विदेशों में जाता है, विदेशों से माल आता है, जिसके खरीदार अमेरिका यूरोप के होते हैं, जिसकी जबान अंग्रेजी की होती है। जब उनसे बात करनी होती है कि $50,000 का माल मुझको चाहिए, फला फला माल चाहिए, ये बंदा समझ नहीं पाएगा। ये दूसरे अंग्रेजी जानने वालों को अपने यहाँ मुलाजिम रखता है, वो उनसे बात सुनता है, ये इनको समझाता है, फिर ये इनको बात कहता है, फिर ये उनसे ट्रांसलेट करके उनको समझाता है। उस वक्त जो जिल्लत और रुसवाई होती है, वो कहता है काश दौलत कम होती मगर इल्म होता। उसको ना पढ़ने का मलाल उस वक्त होता है, उस वक्त उसको ना पढ़ने का मलाल होता है। बड़े पढ़े लिखे लोग, इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तो क्या कहते हैं लोग, नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है जो बंद कमजोर को ताकतवर बना देता है। इसलिए गांव देहात से लेकर शहर तक सारे लोगों ने आज सारी ताकत पढ़ाई में झोंक दी है। आप शहर में जाके देखें, एक औरत खड़ी है अपने बच्चों को स्कूल ले जा रही है, सुबह सवेरे एक चौराहे पे खड़े हैं, देखें सारा शहर स्कूल की तरफ दौड़ रहा है। कोई बच्चे कार पे जा रहे हैं, कोई बच्चे बस पे जा रहे हैं, कुछ बाइक पे जा रहे हैं, कुछ रिक्शा पे जा रहे हैं, कुछ ऑटो पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। सारा शहर और देहात में भी आजकल माहौल पैदा हो गया है पढ़ने पढ़ाने का। क्यों साहब, आप पोछा लगाने वाली है, बच्चों को उनकी उंगली पकड़कर स्कूल ले जा रही है, वो कहती मौलाना साहब नॉलेज इज पावर, मैं कमजोर हूं, मेरे पास माल नहीं है, मैं पोछा लगाती हूं, पर मेरा बच्चा पोछा नहीं लगाएगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा ताकतवर बनेगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा ताकतवर बनेगा। नॉलेज पावर है, नॉलेज शक्ति का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। पढ़ा बेपढ़ा सब अपने बच्चों को पढ़ाते। हिंदुस्तान आज से 500 साल पहले कमजोरों का मुल्क था, मगर हिंदुस्तान आज इंजीनियर्स का मुल्क कहलाता है। इंजीनियर्स का मुल्क आज अमेरिका यूरोप में इसके क्रीम किस्म के इंजीनियर 10-10, 20-20 लाख रुपए महाना कमाते हैं। मुल्क है अमेरिका का, अमेरिकियों का, मगर वहां इंजीनियर हिंदुस्तान के हैं। गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, यमन, मिस्र, वहां
जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब इंडिया के हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें सबसे बड़े बड़े डॉक्टर इंडिया के। हिंदुस्तान आज डॉक्टरों का मुल्क कहलाता है। हिंदुस्तान में दौलत है, पहले नहीं थी, आज दौलत है। हिंदुस्तान आज भी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर है, प्रगतिशील, प्रगति कर रहा है, उन्नत नहीं है ये, उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तरक्की याफ्ता मुल्क है अमेरिका, तरक्की याफ्ता है ब्रिटेन, तरक्की याफ्ता है हॉलैंड, तरक्की याफ्ता है जर्मनी। ये सारे ममालिक तरक्की कर चुके हैं। हिंदुस्तान तरक्की करने वालों की दौड़ में शामिल है। अब बहुत सारे ममालिक हैं जो तरक्की से महरूम है, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका है, भूटान है, ये सब तरक्की से महरूम मुल्क है। इंडिया तरक्की कर रहा है और चाइना, जापान ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तो हिंदुस्तान के डॉक्टर आज गल्फ में छाए, हिंदुस्तान के इंजीनियर आज यूरोप में छाए हैं। तो आज हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की श्रेणी में जा रहा है। हिंदुस्तान जाहिलों का मुल्क, जब 500 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था बड़ा, लेकिन आज हिंदुस्तान इंजीनियर का मुल्क कहलाता है। नॉलेज इज पावर, इल्म ने इसको ताकतवर बनाया है, इल्म ने शक्तिशाली बनाया है। जापान पे एटम बम गिरा, आज तक उसके जहरीले असरात से बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, मगर आज जापान अमेरिका की मंडी में अपना माल फैला दिया, ताकतवर बना 70 साल के अंदर में। क्यों? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। मैंने एक मिसाल दी कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। गांधी जी भी ने कहा कि सारे भारतीय पढ़ें, मोदी जी भी आज कहते हैं औरतें पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, मर्द पढ़ें, सब पढ़ें, पढ़ने के बाद ही मेरा मुल्क ताकतवर होगा। इल्म से बंदा ताकतवर होता है। 1000 बम में वो ताकत नहीं है जो एक सिग्नेचर में ताकत है। आज उत्तर प्रदेश में एक मौलाना की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए महीना एक मौलाना की तनख्वाह है, जो मदारिस एडेड है। क्यों? एक बंदे ने कलम चला दिया था कभी कि जो सहूलतें सरकारी स्कूल को मिलेंगी वही सहूलियात मदारिस से इस्लामिया को भी मिलेंगी जो एडेड मदरसे हैं। उस बंदे ने कलम चला दिया, फायदा हमारे जैसे लाखों मौलवी को मिल रहा है। जो आदमी 10,000 नहीं कमा सकता था, आज वो 2,10,000 महीना मदरसे में बच्चों को अरबी पढ़ा के कमा रहा है। एक बंदे ने कलम चला दिया, उसके कलम ने मजबूती के साथ सहारा दिया। सिग्नेचर में बहुत ताकत है, इल्म में बड़ा पावर है। एक डीएम जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है, उसके कलम में जो ताकत है, वो ताकत एक बंदा गरीब है, अगर उसको टेंडर पास कर दे, उसको सिग्नेचर कर दे, वो बंदा देखते ही देखते खरबों में खेलने लगता है। क्यों? सारा टेंडर उसके फेवर में का। एक सिग्नेचर डीएम का एक गरीब को जमीन से उठा के ताकत के आसमान पे पहुंचा सकता है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। मकान मत बनाइए, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दीजिए। फॉर्च्यूनर खरीदिएगा, बाद में अपने बच्चों के हाथ में पहले कलम दे दीजिए। अपनी जमीन खरीदे नहीं, जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। देख लें कि जो बच्चा फिलोसोफर बनने वाला है, जो बच्चा इंजीनियर बनने वाला है, जो बच्चा साइंटिस्ट बनने वाला है, जो बच्चा आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, उसके मुस्तकबिल से खिलवाड़ मत करें। 50 एकड़ जमीन एक आईएएस ऑफिसर के सामने फेल है। जमींदार कितने हैं दुनिया में, मगर इल्म का जलवा है, इल्म की ताकत का खुतबा लोग पढ़ते हैं। साहब, एक दलित का बेटा आज एक ब्राह्मण उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, आखिर है क्या चीज? उन्होंने 200 एकड़ जमीन नहीं खरीदी है, पर कलम की ताकत उसके पास है, इल्म की ताकत है। साफ लफ्जों में दुनिया ने आज इल्म को ताकत का नाम दिया है। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, शिक्षा शक्ति है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। मगर एक कौम मुस्लिम, मैं ये कहना चाहता हूं, इन मदारिस इस्लामिया ने दुनिया को क्या दिया है, इन उलमाए कराम ने क्या दिया है, मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया है, और आपके पैगंबर ने दुनिया में क्या इनकलाब बर्पा किया है। गांधी नेहरू आज कहते हैं इल्म ताकत का नाम है। चाइना जापान के माओ से तुंग आज कहते हैं इल्म ताकत का नाम है। अमेरिका यूरोप के दानिश्वर आज कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। मगर 1400 साल पहले, 1500 साल पहले पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने जहां नमाज का कानून दिया, रोजे का कानून दिया, हज व ज़कात का कानून दिया, जहां आदब व अखलाक का कानून दिया, जहां जीने के मरने के उसूल और ज़ाब्ते बताए, उन सारी बातों के बीच में आका अलैहिस्सलाम ने जो एक जबरदस्त बात की थी, वो यही की थी, तलबुल इल्म फरीज़तुन, इल्म का हासिल करना कंपलसरी फर्ज समझ ले। और अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म क़ुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है। तो इल्म को सबसे पहले ताकत का नाम किसने दिया, इल्म को सबसे पहले रोशनी किसने कहा? तो दुनिया के सारे दानिश्वरों ने आज कहा इल्म ताकत का नाम है, पर मुस्तफा ने इल्म को ताकत 1500 साल पहले कहा, इल्म को प्रकाश 1500 साल पहले कहा। इसलिए मानना पड़ेगा, ए मुसलमान, तेरे पैगंबर ने जो उसूल दिया है, जो गाइडलाइंस दिया है, जो ज़ाब्ता दिया है, उसी ज़ाब्ते ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है, उसी ज़ाब्ते ने दुनिया में क्रांति पैदा की है। अब क़यामत तक जो भी मुंह से बोलेगा
इल्म हासिल करो, इल्म ताकत देता है, इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। मुंह किसी का भी हो मगर ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरीया मसलके आला हजरत। ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ है। आपने सबसे पहले कहा इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है, इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। अब तो आपको मानना पड़ेगा वही जो आला हजरत ने 100 साल पहले कही थी, कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सबलाइन एंड द हाईएस्ट, आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट, आवर प्रॉफिट इज द beloved messenger of his creator, our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter, our prophet had such a beautiful complexion, the beauty itself takes an oath by his attraction। आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये मदरसा नबी कौनैन की हदीस को आम करता है, ये मदरसा कुरान पाक की तालीम को आम करता है। अब मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। आप मायूस हैं कि आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए मुश्किल से भरा हुआ वक्त आ रहा है। नहीं, आप आपस में लड़ रहे हैं, आप आपस में झगड़ रहे हैं, आपके बच्चे जाहिल हैं, आपके घर की औरतें नाकारा और साहब चुड़ैल और डाइन की तरह आपस में लड़ने वाली हैं, तो आपका घर तबाह होगा, आप बर्बाद होंगे, आपके बच्चे बर्बाद होंगे, आप आग में जलेंगे, आपका सुकून जलेगा, आपका चैन जलेगा, आपके घर की राहत जलेगी, आपके बाल बच्चे झगड़ालू पैदा होंगे। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो कहना है कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, ये झूठ बोल रहा है। ये इंसान तो कमजोरी का पुतला है जो एक पानी के नापाक कतरे से पैदा हुआ है, जिसके पेट में हमेशा 2 केजी पाखाना रहता है, जिसकी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है, जो रास्ता चलते चक्कर आया, गिरा, मरा, कब्रिस्तान में सड़ने के लिए पहुंच गया। ये इंसान जो नापाक कतरे से पैदा हुआ है, ये इंसान जो मरने के बाद मिट्टी में सड़ जाएगा, ये इस्लाम के खिलाफ बोलेगा कि इस्लाम का फ्यूचर डार्क है, इस्लाम का मुस्तकबिल तारीख है, आने वाला वक्त। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह का मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, वही सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वही दुनिया चलाता है, वही इंसान को पैदा करता है, वही इसे मौत देता है, वही इसे दोबारा जिंदा करके इससे हिसाब लेगा, वो अल्लाह है। ये दिल्ली में बैठ के कोई अल्लाह के वजूद पे अगर डिबेट करता है तो ये देखना होगा कि डिबेट करने वाला किस तरह का आदमी है। फिल्म में गाने लिख के 2 पैसे कमाने वाला, दाढ़ी मोछ मोड़ के हिजड़ा बनने वाला, ये चला है अल्लाह के वजूद पे अटैक करने के लिए कि अल्लाह है कि नहीं, दुनिया खुद से बनी है। ये आदमी कल मरेगा, ये कल कब्र में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। और ये चला है कायनात और पूरे संसार का जो बनाने वाला है उसके वजूद पे क्रिटिसाइज और तनकीद करने वाला। मैं कहता हूं कि अगर कुरान पढ़ लिए होते, हदीस पढ़ लिए होते, आलिम दीन को देख लिए होते और बड़े बड़े अकाबिरीन को देख लिए होते, उनके तजर्बात, उनके मुशाहिदात देख लेते, कभी नहीं बोलते, बल्कि तुम यही कहते कि कुछ समझ में आए या ना आए, मगर दुनिया का पैदा करने वाला है और वह एक है, वही चलाता है। जब एक घर बगैर गार्जियन के नहीं चलता, जब एक स्कूल बगैर मैनेजर के नहीं चलता, जब एक मुल्क बगैर प्राइम मिनिस्टर के नहीं चलता, जब एक समाज बगैर चौधरी और बगैर हाकिम के नहीं चलता, तो इतना बड़ा संसार बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकता है और कैसे चल सकता है। ये घर का निजाम बताता है, छोटा सा घर बगैर गार्जियन के नहीं चलता, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर खालिक के कैसे चलेगी। ये निजाम बताता है रोजाना सूरज का उगना और डूबना, रोजाना चांद का निकलना डूबना, ये मौसम का बदलना, ये रात और दिन का बदलना, इंसान का पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये जमीन से फसलों का पैदा होना, फिर फसलों का सूख जाना, ये समंदर के पानी को भाप बना के आसमान पे ले जाना, फिर उस पानी को हवाओं का उड़ाना, फिर बादल से वहां मीठा बना के बरसाना, और फिर वही पानी दोबारा नदी नाले के जरिए समंदर में पहुंच जाना। ये वाटर का साइक्लिंग सिस्टम, ये शहद की मक्खी का सिस्टम, ये जानवर के थनों का दूध जो घास खाता है, घास खाने के बाद एक तरफ ब्लड बन गया, एक तरफ से यूरिन निकल गया, एक तरफ स्टूल निकल गया, उसी यूरिन और स्टूल पेशाब पाखाना के बीच से साफ शफाफ सफेद किस्म का दूध निकल रहा है। ये दूध निकालने वाला कौन है? ये घास और गोबर की जगह से दूध निकालने वाला कौन है? जब बच्चा माँ के पेट में हो तो माहवारी खून रोक के उसकी ग़िज़ा का इंतजाम होता है, और जब बच्चा पैदा हो तो उसी खून को दूध बना के माँ की खुश्क
छाती से दूध निकालकर बच्चों की बेहतरीन ग़िज़ा का इंतजाम होता है। वह कौन है जो माँ के खून को दूध बना के बच्चों की इंसान की परवरिश का इंतजाम करता है? वह कौन है जो औरतों को इजाफी खून देकर बच्चों की परवरिश का इंतजाम माँ के पेट में करता है? जब बंदा गौर कर लेगा तो जमीन का जर्रा जर्रा, आसमान का तारा तारा, दरख्त का सारा पत्ता बोलेगा कि खुदा है, एक है, वही सारी संसार का पैदा करने वाला है, वही सारी कायनात को चलाने वाला है, वही सारी कायनात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तालीमी कॉन्फ्रेंस। आप नेक नहीं बनेंगे, आपका घर उजड़ेगा। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आपका नामो निशान मिट जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कंगाल रहेंगे, आप भीख मांगेंगे। मगर इस्लाम नहीं मिटेगा, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है और अल्लाह तबारक व तआला इस पसंदीदा मजहब को पूरी दुनिया के हर घर में पहुंचा के रहेगा। हर घर में इस्लाम दाखिल होकर रहेगा। और कैसे दाखिल होकर रहेगा, जरा गौर से सुनिए, क्योंकि ये वक्त है साइंस का, ये वक्त है ना इल्म के फरोग का। साइंसदान जब पढ़ते हैं, दिमाग जलाते हैं, तो फौरी वो जबान से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। अब उसकी मिसाल मैं देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। उसकी मिसाल, फ्रांस में एक कोस्टो नाम का एक वैज्ञानिक पैदा हुआ। वैज्ञानिक लोगों का काम है, चाहे बाल दाढ़ी के बड़े रहें, सर के बाल बड़े रहें, उसको सिर्फ गौर करना है, सोचना है, बैठ के दिमाग लड़ाना है। ये पानी क्यों बहता है, ये खारा पानी क्यों है, ये मीठा पानी क्यों है, ये जमीन अलग अलग टाइप की क्यों है, आम है तो 1000 टाइप का, दाल है तो 1000 टाइप की, चावल है तो 1000 टाइप का, आम साफ सेब है तो 1000 टाइप का, खजूर है तो 1000 किस्म की। यानी ये सारी चीजों में अलग अलग टाइप के, एक खजूर काफी थी, एक जैसे एक आम अल्फांसो आम काफी था, पर आम है तो अलग अलग है, उसकी शक्ल अलग है, उसका टेस्ट अलग है। दाल है तो एक दाल मसूर की दाल काफी थी, मगर दाल हमको चाहिए तो अब दाल मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, चना की दाल है, साहब राई की दाल की दाल के हजारों टाइप। साइंसदान रिसर्च करते हैं, दिमाग जलाते हैं, दिमाग जला जला के वहां से नई चीज पैदा करते हैं। जैसे मोबाइल साइंसदानों ने दिमाग जला के पैदा किया, ये हवाई जहाज साइंसदानों ने दिमाग जला जला करके उसको एक ऐसा उड़न खटोला बना के 1000 आदमी उस जहाज में सवार होकर अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करता है। ये हमारे जैसे लापरवाह लोग, जब मुंह में आया खा लिया, जो मुंह में आया बक दिया, जैसे आया रेते कर लिया, न बोलने का ठिकाना है, न महफिल में बैठने का अदब है, न माँ बाप से कैसे सुलूक करें, न समाज में कैसे जिए, न किस तरह अपने समाज की खवातीन का किस तरह एहतराम करें। चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन पे बुरी निगाह डाल रहा है, गुटखा खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, दिन भर उसमें आंखें डाले हुआ है। वो बेहुदा से कितना जान लेता कि ये मोबाइल देने वाला कौन बंदा है, उसने कैसे अपना टाइम गुजारा, एक एक मिनट को कैसा कीमती समझा। और हम मोबाइल चला चला के नामर्द हो रहे हैं, मोबाइल चला चला के हिजड़ा बन रहे हैं, मोबाइल चला चला के हम अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोग इसी मोबाइल में पढ़ पढ़ करके IAS ऑफिसर बन रहे हैं। इसी मोबाइल में किताब 10-10 हजार रुपए की किताब जो बंदा खरीद नहीं सकता है, वह फौरन प्ले स्टोर के जरिए उस किताब को डाउनलोड करता है, फिर उस मोबाइल में उसी किताब को पढ़ता है और फिर IAS ऑफिसर बन रहा है, PPSC कंप्लीट कर रहा है, रेलवे में जा रहा है, बैंकिंग में जा रहा है, आर्मी में जा रहा है, यानी हर अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है। तो मेरा बच्चा वही मोबाइल चला के आशिक बन गया, वह दिल फेंकने वाला बन गया, दूसरों की बेटी को लेके भागा, पूरा समाज दहशत और फसाद की आग में जल पड़ा। एक काफिर की बेटी को कोई मुसलमान का बच्चा लेके भागा, पूरा शहर दंगे में जल गया, हजारों दुकानें जल गई, हजारों मकान जल गए। तो ऐसा बेटा हमने पैदा किया कि वो तो उसका दीन ईमान लुटाया ही, उसकी वजह से हजारों घर जल गए, पूरा शहर वीरान हो गया। बेटा तो वो होता, अगर एक बेटा गांव समाज में IAS ऑफिसर बनता है तो पूरे इलाके का नाम रोशन हो जाता है, पूरे गांव का नाम रोशन होता है। एक मुसलमान का बच्चा DM बना, 40 करोड़ मुसलमान का कलेजा ठंडा हो जाता है। एक बिहार का बच्चा DM IAS में टॉप किया, पूरे बिहारी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। जैसे 2 साल पहले एक बिहार के देहात का बच्चा, मेरे यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी का बच्चा, वो IAS में टॉप किया पूरे भारत में। वह गैर मुस्लिम का बच्चा है, एक देहात का बच्चा है, मगर सारे बिहारियों का सीना फख्र से ऊंचा हुआ कि IAS में टॉप करने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, राजस्थान का नहीं है, गुजरात का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, वो हमारे बिहार का है। ना हमने उसका घर देखा, ना उसकी
बच्चे से कभी मुलाकात की ना, हमको 1 टका कमा के वो देगा, मगर पूरे बिहारी को फख्र है कि एक बंदा कोई अच्छा काम करता है पूरे मोहल्ले वालों का नाम होता है, पूरे खानदान वालों का नाम होता है, पूरे मुल्क का नाम होता है। अगर हिंदुस्तान का कोई एक आदमी जबरदस्त इंजीनियर बने, अमेरिका में जाए तो इंडिया का नाम होता है। वहाँ गुजरात और उत्तर प्रदेश नहीं होता है, वहाँ छोटी छोटी राजनीति नहीं होती है, ये बिहारी है, ये उत्तर प्रदेशी है, ये गुजराती है, ये मराठी है, मराठी को मार दो, बिहारी को काट दो, उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं, हम बड़े आदमी हैं, ये बंगाली है, बंगाली को मार दो। ये सारी गंदी बातें सिर्फ यहाँ होती है, मगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम होता है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है, चाइना का नाम हो रहा है, जापान का नाम हो रहा है, अमेरिका का नाम हो रहा है, हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। मध्य प्रदेश में साहब 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में 1000 गांव है, उस 1000 गांव में जिस गांव का एक बच्चा आईएएस बना उसका नाम होता है। तो एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो पूरे मुल्क का नाम रोशन करता है, और एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरे मुल्क को जमीन में दफन कर देता है, पूरे गांव को बस्ती में डाल देता है। तो बच्चा ऐसा पैदा करे जो आपकी आंखों की ठंडक भी हो और आपके इलाके की आंखों की ठंडक भी हो। तो आप चाहे जो भी बोले, जैसा करें, अपने बच्चों को बता दें ये वक्त कीमती है, ये खेलने का नहीं, घूमने का नहीं, ये पढ़ने का टाइम है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो खतीब बनेगा, मुदर्रिस बनेगा, बुखारी शरीफ पढ़ाएगा, वो मंतिक पढ़ाएगा, फलसफा पढ़ाएगा, शरह जामी पढ़ाएगा, शरह तहजीब पढ़ाएगा, मुल्ला हसन पढ़ाएगा। और जो पढ़ने के जमाने में सिर्फ पैसा कुरान खाने से कमाएगा और जूता खरीदेगा, टोपी खरीदेगा, तौलिया खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, तो वो तो बच्चा सब फारसी की पहली भी नहीं पढ़ाने के काबिल रहेगा। वो तो फारसी की पहली भी शरह देख के पढ़ाएगा, वो तो इब्तदाई किताब का भी तर्जमा ढूंढेगा, कहां से कोई तर्जमा इस किताब का मिल जाए उसको देख के मैं पढ़ाऊं। वो मुअज्जिन की नौकरी ढूंढेगा, वो मुनज्जिम की नौकरी ढूंढेगा, वो साहब झाड़ू लगाने वाली की नौकरी ढूंढेगा, वो ट्यूशन पढ़ाने वाली नौकरी ढूंढेगा। तो लोग कहेंगे देखो साहब ये मौलवी साहब बन करके अजान दे रहा है, ये मौलवी साहब बन करके 5000 रुपए महीना 3000 कमा रहा है, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं? मौलाना साहब ने तो बड़ी फजीलत बयान कर दी इल्म दीन की, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, वो भी अजान देगा, मस्जिद में झाड़ू लगाएगा, वो भी साहब ट्यूशन पढ़ाएगा, वो भी रसीद से चंदा करेगा और 50% कमीशन लेगा, 1 लाख चंदा करेगा, 50,000 अपनी जेब में ले लेगा, ये सारा काम करेगा। नहीं बाबा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, 1 लाख कमाएगा और मेहनत करेगा, विदेश जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करेगा, ये काम नहीं करवाएगा। तो आपने मुअज्जिन बनने वाले मौलवी को देखा और आपने ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलवी को देखा, आपने बड़े मौलवी को नहीं देखा, बड़े आलिम को नहीं देखा। हेलो, आपने बड़े बड़े विद्वानों को नहीं देखा, आपने छोटे छोटे मौलवी को देखा, आपने ताजुश शरिया को नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री उतना जहाज पे नहीं चढ़ा जितना जहाज पे ताजुश शरिया ने चढ़ा है। कोई प्रधानमंत्री उतना दुनिया का भ्रमण नहीं किया है जितना भ्रमण हुजूर शरिया ने किया है। और आज जितना भ्रमण उनका बेटा कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़हर रज़ा खां कर रहे हैं, उतना कोई मंत्री नहीं कर रहा होगा। कभी इंडोनेशिया में, कभी मलेशिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप के शहरों में। अभी 5 दिन पहले श्रीलंका से लौट के आए, यानी वो स्कूल के पढ़े लिखे नहीं है, मदरसे के पढ़े लिखे हैं, मगर आज दुनिया उससे अपनी पलकों पे बिठाए हुआ है, सारी दुनिया में घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि पढ़ने वाले, छोटे ट्यूशन पढ़ाने वाले को नहीं देखा है, बल्कि उन लोगों को देखा है जिनका पांव इस सुबह यहाँ रहता है, शाम अमेरिका में रहता है। ताजुश शरिया जब इंतकाल की, 1 करोड़ के करीब जब उनके जनाजे में लोग आए, 50 से ज्यादा मालिक के लोग हाजिर हुए, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तंग रह गए। जो व्हाट्सएप नहीं चलाया, इंस्टाग्राम नहीं चलाया, जो फेसबुक नहीं चलाया, जो अपना फोटो शेयर नहीं किया, शोहरत नामवरी के लोग क्या नहीं करते हैं, ऐसा गुमनाम आदमी, ये 50 से ज्यादा मालिक के लोग जनाजे में कैसे आ गए, 1 करोड़ के करीब लोग कैसे आ गए, पूरी दुनिया में धूम इसकी कैसे बच गई। तो वो शख्स जाते जाते बता दिया कि जो ताकत रूहानियत में है वो ताकत मादियत में नहीं है, जो ताकत गुमनामी में है वो ताकत शोहरत तलबी में नहीं है। तो तुम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ के वैज्ञानिक बन सकते हो, तो ताजुश शरिया मदरसे में पढ़कर, अल-जमअतुल अज़हर मिस्र में पढ़कर उस बुलंदी पे पहुंच गए जिस बुलंदी को ताकने के लिए बड़े बड़ों के सरों के ताज नीचे गिर गए। तो बता दिया कि वो काम जो मटेरियलिज्म में जो दम नहीं है, वो स्पिरिचुअलिज्म में वो दम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने छोटे छोटे मौलवी को देखा, आपने बड़े बड़े आलिमों को नहीं देखा, आपने मौलाना कमरुज़्ज़मान खां को नहीं देखा, आपने मौलाना फरहुल कादरी को नहीं देखा, आपने मौलाना बदरुल कादरी को नहीं देखा, आपने अल्लामा अरशदुल कादरी को नहीं देखा, आपने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को नहीं देखा। ये 1000 साल पहले के लोग, ये बिल्कुल इसी सदी के लोग हैं। इस सदी में इन्होंने इतना इल्म हासिल किया कि पूरी दुनिया को पानी पानी कर दिया, पूरी दुनिया का सफर, दौलतों का अंबार। मेरे जैसा छोटा मौलवी आपके सामने
सामने मौजूद है, तो आप छोटे ट्यूशन पढ़ाने वाले तो क्यों अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि ये देखो ऐसा कर रहा है, तुमको भी नहीं पढ़ना है? आप उनकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? आप क्या स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा डॉक्टर बन जाता है क्या? स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा इंजीनियर बन जाता है क्या? स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा IAS ऑफिसर बन जाता है क्या? करोड़ों में कोई बनता है। कम से कम मदरसे में तो इतना होगा, अगर नहीं बहुत बड़ा खतीब बना, नहीं बहुत बड़ा मुदर्रिस बना, कम से कम दीन ईमान तो महफूज रहा, नमाज तो महफूज रही। एक बंदा DM बन गया, कुरान पढ़ना नहीं आता है, मरने के बाद ये DM बनना काम नहीं आएगा। मगर एक बच्चा 25 साल पढ़ के हाफिज़ कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया। दुनिया मिले ना मिले, दुनिया में सोने का घर आज है कल खत्म हो जाएगा, मगर कुरान की दौलत सीने में मौजूद है तो जन्नत इसके हाथ में है, आखिरत की नेमत इसके हाथ में है और कुरान पाक की दौलत इसके हाथ में है। पता ये चला कि कम से कम मिनिमम लेवल ये है, मदारिस में पढ़ने वाला ईमान नहीं लुटाता, ईमान नहीं बेचता, आदाब जिंदगी नहीं बेचता। दुनिया मिले ना मिले मगर जन्नत तो सलामत रहती है इसके पास। ये 4 साल 5 साल की उम्र के बाद अगर ये मदरसे में पढ़ते हैं तो उस वक्त से लेकर मरते दम तक ये नमाजी रहते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं 50 साल की उम्र से, आप नमाज शुरू करते हैं तकरीर सुन के 25 साल की उम्र से, आप नमाज शुरू करते हैं किसी तहरीक में जुड़ के 90 साल की उम्र से। लेकिन ये बच्चा 5 साल की उम्र में मदरसा गया, उसी दिन से लाठी मार मार के टीचर उसको नमाजी बना देता है। रोजाना सुबह सवेरे उस्ताद उठ करके डंडे से मार के मस्जिद भेजता है। तो मस्जिद का इल्तिज़ाम, जमात का एहतमाम, नमाज़ पंजगाना का एहतमाम, कम से कम इतना तो होता है कि दुनिया मिले ना मिले आखिरत सलामत रहती है, जन्नत सलामत रहती है। और अगर मेहनत मुशक्कत किया, अच्छा पढ़ा तो दुनिया भी इनके पीछे पीछे चलती है। बंबई में एक बिहार मध्य प्रदेश के देहात का आलिम अगर खिताब करने जाता है, वहां का अरबपति उस आलिम दीन का सूटकेस लेकर उनके हाथ को चूमकर अपने 1 करोड़ के घर में बिठा करके उनसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आपका बाप हल चलाता है, मुझे नहीं मालूम कि आपकी माँ दूसरे के घर में झाड़ू लगाती है, मैंने जो एयरपोर्ट से आपको रिसीव किया है, मैंने जो आपकी पेशानी चूमी है, मैंने जो आपकी दस्तबोसी की है, मैंने जो आपका कदम चूमा है, ये मेरे करोड़ों अरबों का घर है। मगर मैं आपको नहीं जानता कि आपका घर छप्पर पे घास है कि नहीं, किराए के घर में रहते हैं। मैंने जो इज्जत दी है सिर्फ इसलिए मुझे मालूम है कि आप मेरे पैगंबर की तालीम आम करने आए हो, मेरे नबी की हदीस सुनाने आए हो, मेरे नबी के नाइब हो तुम, इसलिए मैंने तुझे इज्जत वाले घर में बिठा के तेरी पेशानी को बोसा दिया है। नहीं मालूम तेरा घर पुख्ते का है या कच्चे का है, इतना जानता हूं तू मेरे नबी का नाइब है, मेरे नबी की बात सुनाने आया है। ये इज्जत भी कितनी बड़ी है कि जब जुमा का दिन आता है, लॉयर, बैरिस्टर, इंजीनियर जो अमेरिका में बन रहे हैं, वो जब घर आते हैं तो नीचे बैठे हैं, और एक गरीब का बच्चा जो हाफिज कुरान आलिम दीन बना है, वो मस्जिद का इमाम अमामा बांधकर हाथ में असा लेकर जब मेंबर पे खिताब करता है तो बैरिस्टर नीचे है, लॉयर नीचे है, दारोगा नीचे है, DM नीचे है, जमींदार नीचे है, और मेंबर पे चढ़ता है वो गरीब का बच्चा जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होता है। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, मेहनत करे तो जन्नत वहां मिलेगी, इज्जत की दौलत यहां मिलेगी। इसलिए कभी मदरसे को हकीर नहीं समझना है और इस्लाम के ताल्लुक से कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं रहना है। अल्लाह की किताब है कुरान, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मजहब है इस्लाम, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। तो अब कैसे हिफाजत कर रहा है, कैसे काफिरों के दिलों में यह मजहब उतर रहा है? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका यूरोप का दानिश्वर कलमा पढ़ के ईमान नहीं लाता। फ्रांस का एक जबरदस्त वैज्ञानिक गोस्टो, उसने तहकीक की के बेशुमार टॉपिक्स पे दूसरे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज किया, शोध किया, तहकीक की, रिसर्च की। एक जमीन है जिस पर लोगों ने काम नहीं किया, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, मैं उस पर तहकीक करूंगा। उन्होंने कहा कि समंदर 7 हैं, समंदर में कुछ समंदर का पानी मीठा है, कुछ समंदर का पानी खारा है, मगर ये दोनों पानी आपस में मिलते क्यों नहीं है? ये दोनों पानी ही तो हैं। पानी लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज एक दूसरे में घुल मिल जाती है। आखिर ये दोनों पानी अपार समंदर, 1 2 4 बाल्टी पानी नहीं बल्कि अपार समंदर है इस तरफ, मगर जहां दोनों मिलते हैं दोनों के पानी का कलर अलग है, उसकी डेंसिटी अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है। मैं इस पर रिसर्च करूंगा कि क्यों अलग है। मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि दोनों के अलग
अलग अलग रहने का राज क्या है। हम लोग तो खाने पीने, घर मकान बनाने, छोटी सी गाड़ी खरीद कर समाज में अकड़बों करने वाले लोग हैं, मगर जो लोग साइंटिस्ट होते हैं वो दुनिया में तहकीक करते हैं। वो आम के पेड़ पे, आलू के पेड़ पे, सलजम के पेड़ पे, तरबूज के पेड़ पे, वो ये लोग रिसर्च करके दुनिया वालों को कंप्यूटर, हवाई जहाज, ट्रेन, प्लेन सब देते हैं। तो उन लोगों का काम है। हम लोग तो खाने पीने वाले और सब टिकारे लेकर के अपना पेट खराब करने वाले हैं। रमजान का दिन आने वाला है, खूब साफ समोसा, भज्जी, पकौड़ा खाएं और दिन भर टिकारे लें और दूसरे दिन रोजा रखें और बोले पेट खराब हो गया है। रमजान कम खाने का दिन है, ज्यादा इबादत करने का दिन है। 30 दिन कम खाएं और ज्यादा इबादत करें। साल के 11 महीने आप रिफ्रेश रहेंगे। मैदे की वायलिंग, गुर्दे की वायलिंग, साहब प्रोस्टेट सिस्टम की वायलिंग, सीने की वायलिंग, हार्ट लंग्स की वायलिंग, पूरे जिस्म की वायलिंग हो जाएगी। यानी ये समझ लें रिन्यूअल हो जाएगा, सारा जिस्म रिफ्रेश हो जाएगा। शर्त है कि कम खाएं और ज्यादा इबादत करें। हम लोग ज्यादा खाने पीने वाले लोग हैं। कोस्टो ने कहा कि नहीं, मुझको रिसर्च करना है कि दोनों पानी आपस में मिलते क्यों नहीं है। वह समंदर का सफर किया, कई महीने तक, कई साल तक तहकीक किया। उन्होंने पानी को देखा, पानी के अंदर में खुर्दबीन के जरिए, दूरबीन के जरिए उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की। हमारे नजदीक पानी है, पानी में कीड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो खुर्दबीन के जरिए देखते हैं कि इस पानी में कीड़ा कैसा है। रिसर्च का कि आखिर ये दोनों पानी मिलते क्यों नहीं। देखने के बाद एक लंबा अरसा गुजारा, एक मोटी सी किताब लिखी। उस किताब में साइंटिफिक फार्मूलाज लिखे। फार्मूलाज ये है कि दोनों पानी मिलते क्यों नहीं है। बीच में एक बैरियर है, अनसीन बैरियर, यानी जिसको हम देख नहीं सके। अनसीन बैरियर, बैरियर का मतलब एक दीवार है, एक बरसख है, एक जबरदस्त रिस्ट्रिक्शन, एक रोक है जो दोनों को मिलने नहीं देती है। वो दीवार अनसीन वॉल है, यानी जो गैर मरी दीवार है। वो दीवार कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इधर के पानी का, वो सारी चीजें उन्होंने एक मोटी किताब में जमा की और दुनिया वालों को बताया कि दोनों पानी के बीच में एक बड़ी दीवार है जो दीवार देखने में नहीं आती, मगर दोनों के असर, दोनों के टेस्ट, दोनों की डेंसिटी सब अलग किया हुआ है। जब वो किताब छप के बाहर आई, जब दुनिया वालों को पता चला कि वो दोनों पानी के बीच में दीवार है। हम लोग हमारे किनारे समंदर चुके हैं नहीं, इलाहाबाद में वहां भी देख सकते हैं कि जहां दोनों पानी एक साथ मिलते हैं तो दोनों का कलर अलग रहता, लगता है कि इधर बह रहा है और वह उधर बह रहा है। उसी तरह जहां सात समंदर, जहां वो सॉल्टेड वाटर, स्वीट वाटर मिलते हैं तो बिल्कुल तो ऐसा लगता है जैसे बीच में एक दीवार है, दोनों अलग अलग हैं। कश्ती पे सफर करें तो पानी में सफर करेंगे, इधर से चुल्लू से उठाएं तो मीठा, इधर से उठाएं तो नमकीन पानी। नमकीन समंदर के किनारे बंदा तड़प तड़प के मर जाए, मगर प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए ये स्वीट वाटर है और ये सॉल्ट वाटर को अल्लाह आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से मीठा बना के गिराता है। और जो हमारे चापाकल में, तालाब में जो पानी, वह समंदर का ही खारा पानी है जिसको एक प्रोसेस के जरिए मीठा बना के अल्लाह गिराता है। तो अब उस वैज्ञानिक ने कहा कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है। जब एक नई किताब सामने आई, दुनिया में उसकी वाहवाही होने लगी। कोस्टो साहब ने बड़ी रिसर्च की, बड़ी तहकीक की। जब जिसकी दुनिया आज तक बेखबर थी उससे उन्होंने रूशनास कराया, उसकी खूब वाहवाही होने लगी, हर तरफ इस्तकबालिया दिया जाने लगा। इसी दौरान एक मुसलमान स्कॉलर से उसकी मुलाकात हुई। कहा, कोस्टो साहब, आपकी मेहनतों को मैं दाद देता हूँ। आपने दिमाग चलाया, आपने तन्हाई में रह के मेहनत की, आपने वोयज यानी समंदरी सफर किया और दुनिया वालों को एक नई तहकीक आपने बताई कि दोनों पानी आपस में इसलिए नहीं मिलते हैं कि दोनों के बीच में एक बरसख, एक आड़, एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती है। दुनिया को नहीं खबर थी, मगर आज आप, यू आर द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के पहले आदमी हैं जिसने साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा करते हुए बताया कि दोनों पानी के बीच में दीवार है। मगर मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, उस इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अंधभक्त नहीं है कि जो ठान लिया तो ठान लिया, चश्मा आंख में लगा लिया तो सूरज नहीं है तो चांद नहीं है, और फिर नफरत का चश्मा, अदावत का चश्मा। आप तो वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो हकीकत को समझना चाहते हैं। तो जो काम आपने किया है बड़ी मेहनतों का काम है, आपसे पहले किसी ने नहीं किया। मगर ये मेरा कुरान है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ने के बाद बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, इसको समझने के बाद बच्चे आलिम दीन बनते हैं। ये कुरान अल्लाह का कलाम है और इस कलाम में क्या कहा गया है, इसमें जन्नत आखिरत की बातें हैं, मगर इशारे इशारे में जो जो बातें हैं उन बातों में से दुनिया के सारे हकायक से पर्दा उठाया गया है। जरा मैं एक आयत पढ़ता हूँ, खुशरो साहब आप उसको सुने। ये कुरान आज नाजिल नहीं हुआ है, जिस जमाने में साइंस का नाम तक नहीं था, पर 1500 साल पहले ये किताब नाजिल हुई है। जिस जमाने में
एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नाम दुनिया नहीं जानती थी। उस जमाने में कुरान नाजिल हुआ है। उस कुरान में एक सूरत सूरह रहमान है। उस रहमान में, सूरह रहमान में जो कुछ कहा गया है मैं उसको आपके सामने रखता हूं, फिर आप डिसीजन लीजिए कि जो काम आपने किया है, दुनिया वालों को सबसे पहले आपने बताया है कि दोनों पानी आपस में नहीं मिलते, एक दीवार बरसक है, और कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। इसमें जन्नत की, आखिरत की बातें हैं, मगर इस पॉइंट को कैसे इंडिकेट किया गया है जरा गौर से सुनिए। कोष्टों की आंखें पटी की पटी रह गई। कहा 1500 साल पहले जिस जमाने में फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम नहीं था, ये सुनाइए क्या है उसमें, क्या सुनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा मेरे रब ने फरमाया है, रब का कलाम है, कोई बंदा इसकी तरह न ला सकता है, ना इस तरह के कुरान को बना सकता है, ना एक आयत की तरह एक आयत की मिस्र ला सकता है। कुरान का चैलेंज है, कयामत तक कोई ला नहीं सकता। ये फैक्ट है, ये अल्लाह का कलाम है, ये हमारा अकीदा है, लेकिन आप नहीं मानते हैं। जरा आप देख लें कि जो तहकीक आपने की है उसके बारे में मेरा कुरान क्या कह रहा है। 1500 साल पहले से दुनिया में क्या ऐलान कर रहा है। कुरान में आया है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। इस तरह सूरज की बातें, सितारे की बातें, सारी बातें करते हुए आगे अल्लाह कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस तरह बहुत सारी बातें कुरान में है। अल्लाह ने कहा कि वो अल्लाह है जिसने दो समंदर को जारी किया है जो देखने में लगते हैं कि दोनों मिले हुए हैं, मगर बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, मगर दोनों के बीच में एक बरसख है, एक आड़ है, एक दीवार है जो दोनों पानी को मिलने नहीं देती है। ये आड़ की बात, ये कोस्टो पहला आदमी था जिसने तहकीक करके पता लगाया है, मगर कोस्टो ने कहा ये तो मैं पहला आदमी हूं जिसने पता लगाया है। अगर यही बात कुरान में मौजूद है, या इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान रहमान की किताब है, तो दुनिया गवाह रहे कि मैं पहला आदमी हूं, मैंने पता लगाया कि दोनों पानी मीठे और खारे के बीच में दीवार है, और यह दीवार की बात कुरान में पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, यह रहमान का कलाम है। जब सच्चाई सामने आ गई है तो दुनिया गवाह है कि कोस्टो कलमा पढ़ता है, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता है। कोस्टो कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। Who says Islam is in danger? कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। बल्कि मीडिया वाला नाच कूद करके जो इस्लाम के खिलाफ बयान कर रहा है टेलीविजन पे और साहब दूरदर्शन पे, ये नाचे कूदे गाए। हमारी खामोश सच्चाई है कि दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी इस्लाम के करीब आ रहा है, कुरान के करीब आ रहा है, मुस्तफा के करीब आ रहा है, वह कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो रहा है। आज नहीं कल एक धमाका होने वाला है। वो धमाका होगा कि चाइना में इस्लामी गवर्नमेंट कायम होने वाली है, अमेरिका में इस्लामी निजाम कायम होने वाला है। मैं बोलूं तो लोग कहेंगे मौलाना बोल रहा है, मगर उसी इंग्लैंड का, यूरोप का एक पढ़ा लिखा दानिश्वर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताबें दुनिया भर में चलती है, वह बर्नार्ड शॉ बोला था से 50 साल पहले, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है, वो मजहब है इस्लाम बनने वाला है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाज़न फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा। अपने बाल बच्चों को आला तालीम दिलाइए। अपने घर में जितनी भी गंदी हरकतें, बुरी हरकतें हैं, बुरी आदतें हैं, सबको दूर कीजिए। अपनी माँ बहन बेटी को पर्दा दीजिए, उसमें मॉडेस्टी पैदा कीजिए, हया दीजिए। उन बच्चों को बताइए कि ये दुनिया पानी का एक बुलबुला है, आखिरत दायमी और बाकी है। इस दुनिया की दौलत कोई हैसियत नहीं रखती, असल में है ईमान की दौलत, हया की दौलत, मुस्तफ़ा की गुलामी की दौलत, सच्चाई की दौलत, ट्रूथ की दौलत। वो दौलत जिसके पास है वही धनवान है, वही मालदार है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को उस दौलत जो अल्लाह ने दी है, ईमान की दौलत, उसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। उस ईमान की दौलत को संभाल के रखने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुने, उस दौलत को बचा के रखें। ये आंख मचोली करना, प्यार मोहब्बत की कहानी लिखना, ये सब अपनी जिंदगी आखिरत तबाह बर्बाद करने वाली चीज़ है। आदमी वही है जो नफ्स पे कंट्रोल रखता हो,
जो निगाहों पे कंट्रोल, ज़बान पे कंट्रोल, हाथ पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल, सब पे कंट्रोल, सब्र करना होगा। सजदे में, सजदे से दिल लगाएं, अल्लाह तमाम शैतानी बातें दिमाग से निकाल देगा। जो सजदे से दूर रहेगा या दूर रहेगी, उसी के दिमाग में खुराफात चलता रहेगा। उसका जेवर, उसका कपड़ा, उसका सामान, उसके घर का सामान, ये फला हमको भी चाहिए, यानी ख्वाहिशात की दलदल में धंस कर दीन ईमान सब लूट जाएगा। जो सजदे में दिल लगाए, इबादत में दिल लगाए, तिलावत में दिल लगाए, वो इन तमाम खुराफात वाली बातों से पाक रहेगा। उसको तो दुनिया से मोहब्बत कम होगी, आखिरत से मोहब्बत बढ़ जाएगी कि जल्दी मरूं, कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो जाए। आला हजरत ने कहा, दूसरे दुनिया वालों से दिल मत लगाओ, बस मुस्तफ़ा से दिल लगाओ। ये अपने घर में शेर लिख के रखो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला हम सबों को आला हजरत की नसीहत और वसीयत के मुताबिक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगाने, मोहब्बत करने, उनकी गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।